जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं आज शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ और आज मैं संध्या वेला में, आज गुरुवार का दिन है, गुरु शुक्राना का दिन है और मैं शिव मंदिर में आके अपने गुरुपा के मंदिर में बैठी हूँ और गुरुपा के समय गुरुपा की बेटी शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ संगत जी। यदि शुक्राना सत्संग सुनाने में कुछ गलती हो जाए, भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा संगत जी। पहले मैं शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशय। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा का क्या बखान करो, गुरुपा का जो भी बखान करो उतना ही कम है। उन्होंने मुझे इस सत्संग इसलिए मैं करूँ कि उन्होंने मुझे ढेर सारा ब्लेसिंग किया। मालूम है संगत जी, गुरु की कृपा से मैं अमृत व्रत उठती हूँ। गुरु की कृपा से मेरे उन्होंने सबसे पहले तो मुझे निरोगी काय प्रदान की है, क्योंकि पहले मैं बहुत दुबली थी। जब उनकी कृपा से मैं बासी दूध रोटी, सभी लोगों ने बोला था बासी दूध रोटी खाने से हेल्थ बढ़ता है, तो मैं कुछ दिन से 1 डेढ़ महीने से मैं बासी दूध रोटी खा रही हूँ और अभी मेरा वेट भी बढ़ा और अभी मेरे चेहरे भी थोड़ा खिल रहे गुरु जी की कृपा से। क्योंकि मैंने गुरु जी से अरदास की तो कृपा बस थोड़ा सा चेहरा मेरे खिला दो, मेरा फिटिंग ड्रेस हो जाए। तो गुरु जी की कृपा से मेरे ड्रेस व्रेस भी फिटिंग हो, बस गुरुपा की कृपा से और भी अच्छी हो जाऊंगी उनकी कृपा से। उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं रूप से ब्लेसिंग करते, कभी अपने उनके स्वरूप को मैं तिलक लगाती हूँ, उनके अपने मस्तक पर ओम के रूप में दर्शन कभी देते, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी भौरा के रूप में उन्होंने मुझे सेहत ब्लेसिंग करते हैं, दर्शन देते हैं, मुझे ब्लेसिंग करते हैं संगत जी। अब मालूम है संगत जी, उनकी कृपा से मेरे हस्बैंड अंकल का में बहुत कुछ चेंजिंग हो रहा है संगत जी। मालूम है कल मेरे बेडरूम आके कल सोए थे। कल की काफ़ी गर्मी था संगत जी और मेरी देवरानी चली गई थी मायके और मेरे देवर अकेले सोए थे, तो मेरे देवर के पास मेरे बेटे चले गए थे सोने, तो बोले कि भाभी बुला लीजिए, भाभी भैया को ऊपर सोने हैं। तो मैंने बुलाया, तो पहले तो थोड़ा सा भाव दिखाए संगत जी, बोले कि नहीं मैं गरीब आदमी के यहाँ सोऊंगा। तो फिर देखे थोड़ी देर में आके हम सो गए थे, फिर वो आके सोए हुए थे। मैंने सुबह देखा कि वो सोए हुए थे, तो अच्छा लगा संगत जी, कम से कम आके सोए। तो फिर मैं जो भी बोलती हूँ, जो भी मेरा सामान वामान है वो ला के मुझे गुरु जी की कृपा से वो मुझे ला के दे देते रहे। कुछ भी होता है, कुछ ऑनलाइन से कुछ सामान मंगाना रहता है संगत जी, मेरा पूर्ति कर देते, जो भी हो, फल फूल हो खाने। बीच में ऐसा हो गया था संगत जी को मुझसे कुछ नहीं बोलते थे, बात भी नहीं करते थे, देखते भी नहीं थे, पर गुरुपा ने एक मैसेज आया था कि अब तेरे हस्बैंड में बहुत कुछ बदल रहा हूँ, तेरे हस्बैंड का मन को बदल रहा हूँ, मैं क्या क्या जतन कर रही हूँ तुम्हारे लिए, उसके मन को भी बदल रहा हूँ। अब तेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेसिंग कर रहा हूँ, काम धंधा में ब्लेसिंग कर रहे हो। और उन्होंने बोला है संगत जी, गुरुपा ने बोला, एक इंस्टाग्राम में मैसेज आया था, हेडलाइन आया था कि तुझे यात्रा ब्लेसिंग कर रहे हूँ, यात्रा ब्लेसिंग। तो हम नहीं जानते हैं 21 संगत के लिए, पर इतना जानते हैं ऐसे तो प्लानिंग हम लोग भी कर रहे हैं गुरुपा के पास, यदि जाना हो तो जरूर जगन्नाथ जी के दर्शन करूँगा। बड़े मंदिर तो बहुत जाने का मन कर रहा है संगत जी, गुरु जी की कृपा हो तो संगत जी मैं जरूर गुरुपा के लंगर खाना है मुझे, पापा के घर जाना है और वहाँ लंगर खा के मुझे हेल्थ ब्लेसिंग का देंगे गुरुपा। अब गुरुपा जिस दिन बुलाएंगे उस दिन आएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कुछ ना कुछ काम अटका हुआ संगत जी। बोल रहे हम बोले कि चलो जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे, तो बोलते हैं कि आज अच्छा 1-2 दिन में बताते हैं। अब गुरुपा की कृपा से उनका काम जो लटका ठीक कर देंगे और तभी हम लोग जा सकते हैं संगत जी, जब तक गुरुपा की कृपा नहीं होगी। ऐसे ब्लेसिंग किए तो जरूर ही जा सकते हैं संगत जी। अभी बेटा का गर्मी छुट्टी हुआ है संगत जी, मतलब उन्होंने ब्लेसिंग की है। सबसे पहले तो आज का शुक्राना यही था कि उन्होंने मुझे सेहत ब्लेसिंग किया है, निरोगी काया प्रदान की है। बस थोड़ा सा संगत जी आइसक्रीम उसक्रीम खाने के बाद थोड़ा सा पाइल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, जो गुरुपा की कृपा से वो भी ठीक हो जाएगा। अभी गुरुपा के जेल प्रसाद में ले रही हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ और कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ कि सुबह सुबह खीरा पुदीना पत्ता ये सब मैं ले रही हूँ गुरु जी की कृपा से। गुरुपा भूल जाते हैं, गुरुपा बोलते हैं कि सामने में 1 गिलास पानी रख, उसमें 2 तुलसी पत्ता रख और मेरे स्वरूप के सामने, और फिर सुबह पी लिया कर। आज मुझे याद आ गया संगत जी, आज शुक्राना सत्संग के समय में मुझे याद आ गया। मैं भूल जाती हूँ बार बार, क्योंकि एक इंस्टाग्राम में मैसेज आया था कि मेरे स्वरूप के सामने 1 गिलास पानी रख, उसमें तुलसी दल रख, तो आज मैं रखूँगी। तुलसी पत्ता तो नहीं जो भी है, पर गुरुपा की कृपा से मैं उनका फॉलो करूँगी। संगत जी गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल को भी बहुत चेंज कर दिया, मेरे बेटे अंकल को भी। आजकल बेटा भी संगत जी मेरे रूम में आके
हो सकता है जितना भी है, पहले तो थोड़ा भी नहीं बैठता था, बात नहीं करता, अब थोड़ा बोलता है, बात करता है संगत जी, गुरु जी की कृपा से और माँ काली का से कृपा से। मालूम है संगत जी, गुरु की कृपा से ही मैं साधना कर पाती हूँ। माँ काली की साधना, जितने भी माता की साधना गुरु जी की कृपा से गुरुपा ने करवा रहे। थैंक यू गुरुपा। अब मालूम है संगत जी, मेरा एक ही लक्ष्य है गुरुपा से, यही लक्ष्य है कि मैं बहुत आगे साधना में बढ़ना चाहती हूँ। मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ संगत जी, हाँ, पर गुरुपा बोलते गुरुपा दिया मैं उस काबिल हूँ, तो मुझे उस काबिल बनाना है कि मैं साधना लाइन में इतना आगे बढ़ना चाहती हूँ कि मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, किसी को मैं काम आ सकूँ। दुनिया में तो सब खाते पीते अपने दुनिया में इस दुनिया चल जाते, पर मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना, मुझे उस काबिल बनना है कि मैं लोगों के कुछ काम आ सकूँ गुरु जी की कृपा से। बस मैं जरिया रहूँगी और गुरु जी की कृपा से मैं इतना साधना लाइन में मैं माँ को प्राप्त करना चाहती हूँ, मैं वो भक्ति और शक्ति उनकी दर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है, गुरु जी को प्राप्त करना, माता रानी को प्राप्त करना है। अब गुरु जी की कृपा होगी तो जरूर ये भी मेरे अरदास पूरे होंगे। और मैं गुरु जी की कृपा से ही मैं साधना लाइन में आई हूँ। मैं सोची भी नहीं थी कि मैं एक साधक भी बनूंगी और एक माँ की साधक बन जाऊंगी। मैं इस सब गुरु जी की कृपा से, एक सत्संग भी आया था एक आंटी का, एक आंटी बता रही थी कि मैं भी एक गुरु माता से जुड़ी हूँ और साधना करी माँ काली का और साधना में, तो गुरु जी की कृपा से वो साधना लगता है मेरे लिए है। इसमें लिखा हुआ लक्ष्य उस आंटी का भी लक्ष्य यही था कि आगे बढ़ना है, कुछ लोगों का मदद करना है, तो कहीं ना कहीं वो सत्संग मेरे लिए ही था जो गुरुपा सुनाए थे। थैंक यू गुरुपा। मेरे गुरुपा सपना जल्दी ही पूरा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा मुझे बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस लक्ष्य में मैं 2-3 साल से मैं लगी हुई संगत जी, और कहीं ना कहीं गुरुपा 4 साल हो गया संगत जी, जरूर इस साधना लाइन में मैं जुड़ी हूँ तो गुरुपा मुझे कुछ ना कुछ मेरा अच्छा सोचे होंगे। मालूम है संगत जी, पहले हर्बल लाइफ में मैं जुड़ी थी, हर्बल लाइफ में मैं इस जुड़ी थी टाइल्स फैटी लीवर जब था तो इसमें जुड़ी थी। मेरे हस्बैंड अंकल को पसंद नहीं था, छोड़ दिया। कल मेरी फ्रेंड का फोन आया, संगत जी बोली कि रिंकी इसमें भी तुम जुड़ती, कितना आगे बढ़ती इसमें, अभी तुम कितना सुपरवाइजर बन जाती। तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था जुड़ने वाला काम, तो फिर मैंने गुरुपा को बोला कोई बात नहीं गुरुपा, मेरा हर सपना टूटा पर कहीं आप मेरा बड़ा सपना सोचेंगे, छोटा मोटा नहीं सोचेंगे, कोई बड़ा सपना सोचेंगे गुरुपा, और मेरे सपना बहुत जल्द मेरे गुरुपा करेंगे। मुझे पूरा अपने पापा पर विश्वास, क्योंकि मैं दुनिया पर तो भरोसा करके मैंने सब जगह से ठोकर खाई संगत जी। अब जो है मैंने गुरुपा बोला गुरुपा अब आप ही है, और मुझसे अनजाने में बहुत अपराध हुआ संगत जी, बचपन से लेकर जवानी तक में मैंने क्या नहीं अपराध, ऐसा कौन सा अपराध है जो नहीं किया। गुरुपा को बोले गुरुपा मैंने अनजाने में बहुत अपराध किया, रोज मुझसे अपराध भी होते, गुरुपा मेरे अपराध को क्षमा कर दो गुरुपा, मेरी इस पापी बेटी को क्षमा कर दो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो गुरुपा, और मुझे आगे बढ़ने का हिम्मत देना गुरुपा, ताकत देना, भक्ति देना गुरुपा, और मेरे में अहंकार नहीं है, मैं कितना भी बड़ी साधक बन जाऊँ गुरुपा, मुझे एक जरा भी मुझे अहंकार नहीं है। मेरे हस्बैंड अंकल आदि कुछ मुझे थोड़ा बोल भी दे तो मैं अहंकार ना करूँ गुरुपा, कोई भी किसी से मैं रूठूँ ना, किसी से नहीं, बस मुझे नीवा बना देना गुरुपा, आप उतना नीवा बना देना कि मेरे मन में थोड़ा भी, मन में कचड़ा भी ना आए, गंदगी भी ना आए, गंदे थॉट एकदम ना आए गुरुपा, बस मेरा मन को एकदम नीवा बना दो। बस संगत जी आज का शुक्राना यही था कि गुरुपा मुझे डेली कुछ ना कुछ रूप से ब्लेसिंग कर रहे हैं संगत जी। सपना में तो कितने कष्ट काट रहे, सपना भी आता है ना संगत जी, भूल जाते हैं, पर हाँ कुछ सपना में ऐसा जो है तो जो जरूर गुरुपा कष्ट काटते हैं, कुछ कुछ याद आता है फिर भूल जाती है। पता नहीं संगत जी ने तो पहले पहले मेरा 15 साल पहले भी साल का बात है कि मेरा एक भी सपना भूलते नहीं थे। 7 क्लास का 8-9 क्लास में जो भी सपना दिखते थे कभी भूलते नहीं, पर अब सपना ऐसा होता है कि भूल जाते हैं संगत जी, और कोई कोई सपना याद आ जाता है, पर कभी कभी कोई अच्छे अच्छे सपना याद रहता है। हाँ कुछ कुछ कष्ट वाला रहता है ना गुरुपा भुला देते हैं, और कुछ मेरे कष्ट सपनों में ही तोड़ रहे हैं संगत जी। और मेरे घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे हस्बैंड अंकल का भी काम में उनका आगे जो जो जहाँ जहाँ उनके काम पैसा वैसा फंसा वो भी इस गुरुपा की कृपा से दूर हो रहा है, कुछ कुछ सॉल्व हो रहा है संगत जी। मतलब गुरुपा ने ब्लेसिंग मेरे हस्बैंड अंकल को भी किया है, क्योंकि उन्होंने बार बार मैसेज आया था। टेलीग्राफ तो नहीं चलाते, अब डाउनलोड करूंगी संगत जी, पर हाँ इंस्टाग्राम ही खोलती हूँ, मोबाइल खोलती हूँ तो उसमें आता है, तो ऐसा लगता है कि मेरे ही लिए आया है। मैं यही सोच जाती हूँ कि मेरे लिए ही ग्रुप है, या कुछ कुछ संग सुनते हैं तो उससे भी लगता है कि मेरे लिए ही ग्रुप है। पाइल्स वाला भी कुछ कुछ प्रॉब्लम, पाइल्स का, फैटी लीवर का, तो फैटी लीवर तो बहुत पहले फैटी को हम नहीं जानते हैं, पर अब ग्रुपा पाइल्स का भी दिखाते हैं। ग्रुपा की कृपा से जब साथ मेरे पाइल्स का भी प्रॉब्लम, ग्रुपा को हम बोलते हैं ग्रुपा मेरे पाइल्स की जड़ से ठीक कर देना ग्रुपा, हम यही बोलते ग्रुपा कि आप ही मेरे डॉक्टर हो। ग्रुपा को बोलते कभी मुझे डॉक्टर के पास मत जाने देना, क्योंकि मुझे ऑपरेशन कराने से डर नहीं है,
मुझे दुख इस बात की भी, कान्हा को कौन नहलाएगा, फिर गुरुपा को जोत कौन जलाएगा, क्योंकि मेरे घर में तो कोई करता नहीं है, मेरे गुरु जी को नहीं मानता है, मैं कान्हा जी को नहीं, तो घर में वो लोग अपना पूजा करते हैं और हम अपना ऊपर रखे हैं संगत जी। तो इस दुख का लगता है कि यदि कुछ मुझे, तो मैं गुरुपा बोलती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगेगा गुरुपा, बहुत बुरा लगेगा। इसलिए सब बस गुरुपा आप मेरे कुंदकेश्वर भोले बाबा बन के मेरी हर तरह से मेरी हर रोग दूर कर देना गुरुपा, मेरे अनजाने अपराध को क्षमा करके मेरे रोग दूर कर देना गुरुपा, मुझे सजा मत देना गुरुपा, मेरे सजा को क्षमा कर दो गुरुपा, मेरे हस्बैंड को भी क्षमा कर, मुझे भी गुरुपा, मैंने बहुत पाप किए गुरुपा, मेरे अनजाने अपराध को क्षमा कर दो गुरुपा, प्लीज प्लीज। संगत जी गुरुपा मेरे साथ हर संग रहते हैं और मेरा मन को भी प्रसन्न आजकल रखते हैं। थैंक यू गुरुपा, आपने मेरे मन को आज बहुत प्रसन्न रखा, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया संगत जी, और रोज अच्छा जा रहा है संगत जी, बहुत अच्छा जा रहा है, और उन्होंने मेरे मन को भी बहुत शांति दी है। अभी बहुत मुझे क्रोध आता था संगत जी, अभी गुरु जी की कृपा से, जल प्रसाद से बहुत थोड़ा बहुत कुछ कंट्रोल हुआ मेरे क्रोध को, नहीं तो बहुत क्रोध करती थी, बहुत मतलब कभी कभी तो क्रोध आता है संगत जी कि अभी जा रहे हस्बैंड को कुछ बोलने जाए, पर भगवान गुरुपा के कृपा से मुझे रोक लेते हैं, कैसे ना कोई कोई उपाय से रोक लेते हैं, तो रुकना ना गुरुपा, ऐसे मुझे क्रोध आए तो रोक लेना, ऐसे कुछ मन में गंदे गंदे थॉट आए तो रोक लेना गुरुपा, प्लीज इतनी कृपा अपनी बेटी पर करना और अपने चरणों में जोड़े रखना गुरुपा, और मेरे परिवार को भी जोड़े रखना गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल बेटे अंकल को भी अपने चरणों में जोड़े रखना गुरुपा। बस संगत जी शुक्राना सत्संग यही था, मैं समाप्त करी, कुछ भूल हो गई तो क्षमा कीजिएगा। मैं शुक्राना सत्संग पहले गुरु जी का मंत्र जाप करिए, गुरुपा मेरे सुमन आंटी को इतना खुशियां देना, इनके घर में बरकत देना, सबको निरोगी कर देना, घर में सुख समृद्धि बनाए, जिसके घर में झंझट हो रही, जिसके पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, सबके घर में लड़ाई कलेश दूर करो गुरुपा, सबके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना, जो मेरा सुखना सत्संग सुने उनका भी भला करना, जो मेरा सुखना शेयर करे उनका भी भला करना गुरुपा, पूरे परिवार में सबको खुशियां बनाए, देशवासियों को सुख की तरफ कृपा बनाए रखना गुरुपा, पूरे जीव जंतु के भला करना, कोई प्यासा ना रहे, कोई भूखा ना रहे गुरुपा, सब पर कृपा बनाए रखना गुरुपा, मायके में तरफ से शुक्राना, हस्बैंड अंकल बेटे अंकल पूरे परिवार की तरफ शुक्राना, पितरों की तरफ शुक्राना, मायके की तरफ भाई बहनों की तरफ शुक्राना गुरुपा, संगत भैया की तरफ शुक्राना, संगत अंकल आंटी की तरफ से शुक्राना गुरुपा, गो माता की तरफ शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सवर्ण से गुरु जी सदा सवर्ण शिवाय, शिव जी सदा सवर्ण से गुरु जी से, जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु पिता सदा साई। जय गुरु जी। अंकल जी भाग्यश्री गुरु पिता का सोने से पहले का शुक्राना कर रही है, गुरु जी का आदेश हुआ है कि सोने से पहले शुक्राना जरूर करना, तो गुरु पिता आपकी भाग्यश्री बेटी का ये शुक्राना स्वीकार करना, गुरु पिता स्वीकार करना। सुबह से दिन निकलवाया गुरु जी ने हाथ पकड़वा के अपनी बेटी का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत प्यारा दिन निकालने का। कुटान को शुक्राना, कुटान को शुक्राना, कुटान को शुक्राना, जो जो दिया उसका शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, प्यार प्यारे आशीर्वाद देने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अमृत वर्षा करने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, ठंडा ठंडा मौसम करने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, कुटान को शुक्राना, गुरु पिता कुटान को शुक्राना। तेरे ऊपर कुछ दिन भारी हो सकता है, इसलिए शुक्राना कर, आने वाला कष्ट कट जाएगा। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना 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 शुक्राना, कुटान को शुक्राना। मुसीबतों को जिस समंदर में तुझे धकेला गया, तूने वहाँ नामुमकिन को मुमकिन किया। तेरी इसी हिम्मत पर मैंने तेरी जीत पक्की कर दी है। अब पूरी दुनिया तेरा लोहा मानेंगी। जा ऐश कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे परम पिता कुटान को शुक्राना, कुटान को शुक्राना। इसे एक बार नहीं 2 बार पढ़ेगी, तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हारा दिल साफ है, पवित्र है, तुमने क्या किया क्या नहीं यह सब स्पष्ट है। तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। जो लोग तुम्हें नहीं समझते उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, समझाना बेकार है, सच खुद सामने आ जाएगा। इसलिए धैर्य रखें, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। श्रद्धा से जय गुरु जी लिखो और इस मैसेज को आगे संगत में शेयर कर दिल और मन साफ हो। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कुटान को शुक्राना, कुटान को शुक्राना, कुटान को शुक्राना। रात को सोने से पहले शुक्राना जरूर करना, कल तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। शुक्राना मेरे गुरु पिता, कुटान को शुक्राना, कुटान को शुक्राना। जा, तेरी किस्मत में वो लिख दिया जो तूने सोचा नहीं था। तुझे गिराने वाले खुद तुझे उठते हुए देखेंगे, सोचेंगे कौन है तेरे ऊपर, लेकिन उन्हें नहीं पता तेरा हाथ स्वयं महाशिव ने पकड़ा है। अब तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता।
शुक्राना गुरु पिता, इतने प्यारे प्यारे प्रति आशीर्वाद देने का। कुटान को शुक्राना 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 गुरु पिता, कुटान को शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना, शुक्राना करवाने का शुक्राना, अपने से लगाने का शुक्राना, इतना प्यार देने का शुक्राना 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 गुरु पिता। कुटान को शुक्राना, कुटान को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरु जी, कंदन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना प्रभु, शुक्राना। आशा संगत जी अंकल जी, गुरु जी की बेटी ने आज गुरु जी को दूध जलेबी का भोग लगाया। फिर एक अंकल जी आए, फिर उनको भी मम्मी आंटी ने प्रसाद दिया, मैंगो शेक खिलाया पिलाया, जलेबी भी खिलाई। तो जब गुरु जी का भोग लगा था, जब ही वो आए थे। शुक्राना प्रभु, पता नहीं किस रूप में गुरु जी आ जाए, तो गुरु जी ने वो प्रसाद पाया। शुक्राना प्रभु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता कुटान को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु पिता सदा साई। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना सत्संग जी, शुक्राना अंकल आंटी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरु पिताजी की लाडली बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पिताजी के श्री चरण कमलों में मेरा सत्संग शेयर कर देना अंकल आंटी। मैं गुरु पिताजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि पुत्र, मैंने तेरे तू चिंता क्यों करती है, मैंने तेरे पति का सारा ब्लैक मैजिक काट दिया है, सारी नेगेटिविटी दूर कर दी है, तेरे घर से नजर दोष सब कुछ मैंने कोर्स दूर कर दिया है, कोई परेशानी तुझे छू भी नहीं पाएगी और धीरे धीरे तेरा पति भी तुझे समझेगा और तुझे जानेगा और तुम्हारे रिश्ते को भी मैंने ब्लेस कर दिया है। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। गुरु पिताजी का मैसेज आया था, पुत्र 7 वीरवार अपने पति के नाम से शुक्राना शेयर कर। तो ये मेरा चौथा वीरवार है संगत जी। मेरे पति की तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। और मैं अपनी गुरु पिताजी आज आपसे माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। पता नहीं आज मेरे पति अंकल थोड़े से बात कर रहे थे अच्छे से। गुरु पिताजी ने का मैसेज आया था, पुत्र मैं धीरे धीरे उसको उनकी सबकी सच्चाई दिखा रहा हूँ और वो धीरे धीरे अब सब समझ रहा है। तेरा पति दिल का बुरा नहीं है, वो उसे बुरा बनाया जा रहा है, लेकिन उसको सब सच दिखा रहा हूँ। तो संगत जी आज वो बात कर रहे थे अपनी माँ के बारे में, ऐसे ही कि इतने दिनों बाद आज वो ऐसे लग रहे थे संगत जी गुरु पिताजी की कृपा से कि शायद ये वही वाले पहले वाले मेरे पति हैं। आज थोड़ा उन्होंने मुझसे बात भी की तो और गुरु पिताजी आपकी बेटी माफ़ी चाहती है। जब उन्होंने ये अपनी माँ के बारे में बातें शुरू की तो 1-2 बातें मैंने कह दी, वो एक तरह से निंदा चुगली ही हो गई। तो माफ़ करना अपनी बेटी को। आपकी बेटी माफ़ी मांगती है गुरु पिताजी, क्योंकि इतने सालों से मैं चुप रह रही थी, चुप रहकर सब सह रही थी। आज ऐसे लग रहा था, मैं नहीं जानती गुरु पिताजी वो सच में मतलब या फिर कोई मुझसे बात निकलवाने के लिए बात कर रहे थे, ये मैं नहीं जानती, आप जानो गुरु पिताजी। लेकिन आज वो अच्छे से बात कर रहे थे तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। मेरे पति की बुद्धि बदलने का शुक्राना है संगत जी। गुरु पिताजी का मैसेज आया, पुत्र तेरे लिए मैंने तेरे पति की बुद्धि को बदल दिया है, अब वो तेरे से अच्छे से बात करेगा। संगत जी आज वो सुबह से वो बहुत अच्छे से बात कर रहे, बच्चों से भी और मुझसे भी बात की उन्होंने, अपनी माँ के बारे में भी बात की कि मैं जानता हूँ
वो कैसी हैं। आज ये बात उन्होंने मुझसे कही, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। संगत जी, ये मेरे गुरु पिताजी की ही कृपा है, जो मेरे गुरु पिताजी उनको सबकी असलियत उनके सामने ला रहे हैं, धीरे धीरे उनको दिखा रहे हैं कि जो तेरे घर में हो रहा है उसके पीछे कौन है। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी, अपनी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। और धीरे धीरे संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि पुत्र, तो अपने बच्चों की चिंता ना किया कर, मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, मैं हर पल हर क्षण हर घड़ी उनके अंग संग सहाय रहता हूँ, तो तू चिंता मत किया कर। और संगत जी, 2 दिन से मेरा बेटा भी बहुत खुश है, अपने आप से ही वो गुरु पिताजी का चंदन तिलक भी लगाने लगा है, और 2 दिन से उसके चेहरे में भी बहुत रौनक दिख रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। गुरु पिताजी धीरे धीरे मेरे बेटे को अपने चरणों से जोड़ रहे हैं, तो शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। वैसे ही मेरे बच्चों का हाथ थामे रखना, अपनी बेटी के सर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और आपकी बेटी फिर से तहे दिल से माफ़ी मांगती है, मैंने 1-2 बात कही है तो उसके लिए माफ़ी चाहती है। इंसान है संगत जी, गुरु पिताजी माफ़ कर देना, आपकी बेटी ने 1-2 बात बोली उसके लिए माफ़ी चाहती है आपकी बेटी, और शुक्राना करती है आपका तहे दिल से कि आप मेरे पति को धीरे धीरे उन सब को चंगुल से बाहर निकाल रहे हैं, और धीरे धीरे उनको अपने बच्चों में अपनी बीवी के तरफ उनको मोड़ रहे हो। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। और संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आया, पुत्र तेरे दुख के दिन गए, अब तू खुशियाँ मना, तुझे वो सब कुछ मिलेगा, तेरे पास खुशियाँ चल कर आ रही हैं, अब तू शुक्राना करते नहीं थकेगी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती है ये बेटी। और संगत जी, इस पूर्णमासी पर भी इन्होंने मान क्रिया की थी। गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि पुत्र, इस पूर्णमासी पर भी इन लोगों ने कुछ प्रक्रियाएं की हैं, लेकिन अब इनका किया हुआ इन पर ही वापस वार होगा। तो बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं हूँ, मैं हर पल हर क्षण घड़ी तेरे साथ रहता हूँ। और माफ़ करना मेरे गुरु पिताजी, आपकी बेटी आपके कहे अनुसार भोग प्रसाद आपका नहीं लगा पाती है, उसके लिए बहुत बहुत दिल से माफ़ी मांगती है आपकी बेटी। जब आपको लगवाना होगा, आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता गुरु पिताजी। जिस दिन आपको लगवाना होगा आप लगवा लोगे, जिस दिन आपको बनवाना होगा आप बनवा लोगे मेरे गुरु पिताजी। अभी आपकी बेटी थोड़े तन से भी, मन से भी और दिमाग से भी थोड़ी सही नहीं है, बहुत कमज़ोरी फील हो रही है संगत जी। तो गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि पुत्र, तेरे शरीर को बांध दिया था इन्होंने, तेरे शरीर में कमजोरी का कारण यही है। और इस पूर्णमासी की रात को भी इन्होंने कोई जाल बिछाया है, वे वो मैसेज आया था मेरे पास, वो मैंने सत्संग सुना नहीं है संगत जी, वो सत्संग मैं भी सुनूंगी। गुरु पिताजी का मैसेज आया था, इस पूर्णमासी की रात को भी इन्होंने तेरे लिए जाल बिछाया है और तेरे शरीर को बांध दिया, तेरी कमजोरी का थकान का कारण यही है। सत्संग सुन, कष्ट कटुआ तो मैं भी सत्संग सुनूंगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, मेरे अंग संग सहाय रहने का, मेरे रोग संकट दोष नज़र दोष सबको दूर करने का और संकट काटने का शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। गुरु पिताजी का मैसेज आया, पुत्र तेरे हर एक आंसू को मैं देख रहा हूँ, तेरे सब्र को भी मैं देख रहा हूँ, तूने बहुत सब्र किया है, और तू बिना बात के ही इन लोगों ने जो तुझे परेशान किया है, जो तुझे इतनी बीमारियां दी हैं, जो तेरे नसीब में नहीं थी, जो दुख इन्होंने दिए हैं जो तेरे नसीब में नहीं थे, जानबूझकर तुझे दिए गए हैं, इन सब का हिसाब होगा। पुत्र तू चिंता ना कर, सब्र रख, सब सही हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। और मैं अपने पति को अभी समझ नहीं पा रही हूँ गुरु पिताजी, अभी वो बात तो कर रहे हैं, पता नहीं वो बात निकलवाने के लिए या कैसे क्या, या आप जानो मेरे गुरु पिताजी। उनको बिल्कुल सुधार देना मेरे गुरु पिताजी, उनको अब इस कीचड़ में मत फंसने देना मेरे गुरु पिताजी, उनको दलदल से बाहर निकालना मेरे गुरु पिताजी। और मेरी बेटी भी
से रिलेटेड भी गुरु पिताजी सत्संग सुनवा रहे हो, मैंने सुने हैं गुरु पिताजी। मेरी बेटी किस कीचड़ में फंसी हुई है, किस दलदल में फंसी हुई है, आप सब जानते हो, उसे उससे बाहर निकालो ना मेरे गुरु पिताजी। उसको दिमाग की और मन की शांति देना मेरे गुरु पिताजी। दिमाग से बहुत परेशान है वो, जिस वजह से है आप जानते हो, आपको को बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे गुरु पिताजी। और अभी वो बाहर गई है तो उसके अंग संग सहाय रहना मेरे गुरु पिताजी, और उसका ध्यान रखना मेरे गुरु पिताजी। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी, छोटा सा, और शेयर कर देना अंकल आंटी, सभी संगत परिवार का ख्याल रखना मेरे गुरु पिताजी। सबका भला करना मेरे गुरु पिताजी, सबको सद्बुद्धि देना मेरे गुरु पिताजी, और हमेशा मेरे परिवार का रक्षा कवच बने रहने का शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। मेरे पति की तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। मेरी दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। माफ़ करना संगत जी, कोई आ गया है, मैं भी अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे प्रभु जी। हर मिलेगा हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे प्रभु जी। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर मिलेगा हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग 4 तारीख वीरवार का, 4 जून 2026 का है। गुरु जी, आपने आज बहुत बड़े संकट से लड़के वो बचाया है, आपने उसका संकट छोटे में काटा है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोई बहुत बड़ी विपदा हुई जो आपने छोटे में काटी, उसके वो अपने काम पे जा रहा था गुरुपा, उसके होंठ पे एक बिरल, एक काले कलर का, रेड कलर, येलो कलर और ब्लैक कलर का बिरड था जो उसको काट गया, और उसका जो होंठ एकदम ज़्यादा और फूल गया और बहुत दर्द हो रही थी। फिर उसने गुरपा एक तेल लगवाया जिससे जहर ना फैले, और उसके बाद उसने एक मेडिसिन ली। फिर गुरपा धीरे धीरे फिर अपने काम से लौट आया और वहाँ नहीं जा पाया गुरपा। आज वीरवार का दिन था, इसलिए हर वीरवार को गुरपा कुछ ना कुछ करने को वो लोग जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं वहाँ जाके, कहीं भी जाते हैं कोई लोग। गुरपा अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना गुरपा। गुरपा मेरे वंश के गुरपा इसके संकट को काटने का अनंतम कोटि शुक्राना। कोई बोला संकट को काटने का अनंतम कोटि शुक्राना, लड़के इसको बचाने का अनंतम कोटि शुक्राना, इसको प्राणों से बचाने का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरपा। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता है गुरपा। आपने हमेशा हमें बचाया है, हर एक दिक्कत, हर परेशानी से, हर एक मारण क्रिया से, हर काल मृत्यु से आपने बचाया है। आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरपा। आप जितना भी हम शुक्राना करें उतना ही कम है गुरपा। हर वेले हर चीज़ का शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना मेरे प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। संगत जी, मुझे नहीं मालूम कि मेरे बैकग्राउंड से कैसी आवाज़ आती है। मैं बार बार पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सही से सत्संग रिकॉर्ड कर सकूँ, और आंटी का बार बार कहना है कि क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैं पंखा कूलर सब बंद करके कर रही हूँ, जो कि मेरे लिए ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम है, क्योंकि मेरे घर का हर एक सदस्य इस समय मेरा दुश्मन बना हुआ है। वो उनकी निगाहें हर समय मेरे ऊपर होती हैं,
मैं बहुत ही मुश्किल से कुछ ही समय में सत्संग रिकॉर्ड कर पाती हूँ। तो संगत जी, मैं सारी माफ़ी चाहती हूँ, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा सत्संग सही से रिकॉर्ड हो सके। और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि कृपा ने मुझे महासादा जो गुरु जी की महासमाधि का दिन था, संगत जी, उस दिन गुरुपा ने कहा कि मेरे लिए कोई रोएगा नहीं, कोई धावक नहीं होएगा। जो मेरे मन में दुख था कि ना मैं गुरुपा का सत्संग कर पाई, ना उनको एक लोटा जल तक रख पाई, ना उनके लिए चाय प्रसाद कुछ भी नहीं कर, एक फूल कुछ भी नहीं कर पाई। उस दिन मेरी तबीयत इतनी खराब थी, इतनी खराब कि मैं सारा दिन बिस्तर से उठ नहीं पाई। तो गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए और मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना मालिक। और गुरुपा ने उस दिन फिर से मुझे दोबारा ठीक उसी दिन प्योर वाइट कलर के कबूतर के रूप में दर्शन दिए, जिसको देख के मुझे बहुत ही दुख तो हो रहा था कि मैं अपने बाबा के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, पर खुशी इस बात की थी कि मेरे बाबा भी हर समय हमारे लिए उपस्थित रहते हैं और वो मेरे से खुश थे, नाराज नहीं थे। गुरुपा कहते हैं मैं नाराज नहीं होता बेटा, मैं तो भाव देखता हूँ और ना ही कि दिखावा। तो मैं अपने मालिक का बेअंत शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना करती हूँ। और मालूम नहीं मैंने कौन से तुमने किए जो मेरे बाबा जी मेरे साथ आए, मेरा हाथ थामा, मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। मालिक आपका बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और आज दिन है बृहस्पतिवार, थर्सडे। तो आज भी गुरुपा ने मुझे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए, शिव शक्ति के रूप में दर्शन दिए। मैंने दिल से शुक्राना किया और अभी मैं संगत परिवार से शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय श्री शक्ति, जय श्री शक्ति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय माता रानी, जय महाकाली, जय माँ रानी, जय गणपति महाराज, जय हनुमान कोली रानी की, जय हनुमान जी की। आप सभी देवी देवताओं जो आप हमारी हर पल रक्षा कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ, अपने पति अंकल की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से आज चरणों में अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, और वो घर परिवार का शुक्राना।
संगत जी, मुझे नहीं पता मेरे पति अंकल के दिलो दिमाग में क्या चलता है, पर इतना पता है कि वो कुछ अपने परिवार के बारे में जानते हैं कि वो लोग क्या अन्याय कर रहे हैं मेरे साथ, क्या नहीं, फिर भी वो उन्हीं का साथ दे रहे हैं। गुरुता कहते हैं कि वो बदल रहा है, समझ रहा है। पता नहीं गुरुपा, पर उसके बिहेवियर में मुझे कुछ बदलाव नहीं लगता। मुझे उसके बिहेवियर में छल नजर आता है, छल कपट धोखा नजर आता है। और इस कारण मेरा मन बहुत ही दुखी होता है और पीड़ा से भर जाता है। और मैं अपने गुरुता का मंत्र जाप करती हूँ और मेरे गुरुवर मुझे शांत करते हैं, माता रानी मुझे शांत करती है। मैं अपने माता सीता का अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। वो मेरी ज़रूरतों का, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरु महाराज जी मंथन मंथन शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी आज शुक्रवार का दिन है शुक्राने का, ते अपने ये सवेर दे वेले का संगत जी ये टाइम है अमृत वेले का, अमृत वेले का टाइम है संगत जी। 5:10 से मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी की कृपा के अनुसार, गुरु जी के हुक्म के अनुसार अज 5 जून वाले दिन शेयर करन जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार नाल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी आज शुकराने का दिन है, तो मैनू शुकराना करन लई बिठाया, तुसीं अनंतम शुकराना इसका बहुत बहुत शुकराना करती हैं मैं गुरु महाराज जी। बारंबार कोटम कोट शुकराना ही शुकराना, हर एक गल का मैं शुकराना करती हाँ गुरु महाराज जी। इन्हां श्वासां का भी शुकराना जिहड़े तुहाडे उत्ते चलदे पए ने। सो जिंदगी देन लई शुकराना, जिंदगी की डोर संभालन लई शुकराना गुरु महाराज जी। सानू आदे चरनी शरनी लाण लई शुकराना। सो जो दिता है वह भी शुकराना, जो नहीं दिता वह भी शुकराना, जो आने वाले टाइम से साडे लई जदों जिहड़े टाइम से जिहड़ी चीज़ चंगी उदों देन लई शुकराना, अपनी रजा च राजी रखण लई शुकराना गुरु महाराज जी। सो गुरु महाराज जी हर एक दिन दे हर एक पल का श्वास श्वास तो रोम रोम तो मैं बहुत बहुत शुकराना करती हाँ, नंतम बारंबार कोटम कोट शुकराना करती हाँ। शुकराना ही शुकराना करती हाँ गुरु महाराज जी, शुकराना ही शुकराना करती हाँ। तो शुकराने का दिन है, हर एक गल का शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। तुसीं आदी मुट्ठी भर संगत चुनिया, ये सेवावां दित्तियां शुकराने दियां सानू है, सत्संग करन लई बिठाने हो गुरु जी, शुकराना करना सिखाया, बहुत बहुत शुकराना। गुरु महाराज दियां रहमतां दे अगे तां शुकराना साडा कुछ भी कोई नहीं। गुरु महाराज जी दियां इन्नियां रहमतां ने, पता नहीं किहड़ा शुकराना किहड़े वेले अपने किहड़े कष्ट नूं कट देवे संगत जी। तो शुकराने की सेवा नहीं छड्डनी चाहिदी। सो गुरु महाराज जी तुहाडी किरपा बनी रहे, शुकराना सेवा सिमरन ना छुट्टे साडा, ते तीनों चीज़ां जिहड़ियां ने जारी रहन, ते संकट कट अपने टलदे जान, ते कष्ट कटदे जान, ते ब्लैक मैजिक नैगेटिविटी बुरी नज़र काली नज़र वंशीकरण तो साडा छुटकारा रवे, ते करन कराउण वालियां दियां इन्हां चीज़ां दा साडे उत्ते कोई प्रभाव ना पवे, असीं स्वस्थ तंदुरुस्त रहीए। गुरु महाराज जी तुहाडी किरपा मेहर दे अनुसार ते आदा सुखी जीवन व्यतीत करिए। बस गुरु महाराज जी यही मैं चाहनी हाँ कि मैं सैपरेट से सुखी रवां अपना,
ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਰਣੈ ਲੈਣਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਆਪ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦਈਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਪੱਕੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫੇਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਤੋੜ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਧੀਆ ਨਿਭੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਚੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਆਏ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਪ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਰਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਨਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਰਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਈਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਚੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਚੜ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੱਟੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਹੈਲਥ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਸਾਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰਤ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਲਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਸਥਾਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜੇ ਬਸ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਥਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਔਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਿਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਸੋ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਦੋ ਕੁ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਟਿਚ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਕਲੋਥਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਬੋਲੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਵੀ ਹਜੇ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਚੱਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਲੋਅ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਤੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਊਟਰੀ ਕੁਲਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਨਿਊਟਰੀ ਕੁਲਚਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਊਟਰੀ ਕੁਲਚਾ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਵਾਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਿੱਜਦੇ ਆਏ, ਬੜਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਵੀ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇਖੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਟਵਾਏ ਹੋਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀ। ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਰੇਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰੋ ਵੀ, ਘਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਰਾਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਏਸੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸੈਪਰੇਟ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦਈਓ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਔਰਤ ਤਾਂ ਕਿੱਚੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਕਿੱਚੜ ਤੇ ਨਰਕ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਚੜ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿੱਚੜ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੱਖ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨਾ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਿਸ਼ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸੋ ਬਸ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੋਲ ਐਵੇਂ ਸੈਪਰੇਟ ਸੁਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਔਰਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਥੱਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੂੰ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। तो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, नंतम शुकराना। बाकी डुगरी मंदिर का प्रोग्राम पक्का रखियो मेरा, खूब ब्लैसिंग दईओ गुरु महाराज जी, मैनू सारे कष्ट कटवाइओ, हैल्थ वैल्थ प्रोस्पैरिटी सब कुछ ब्लैस करियो गुरु महाराज जी। मेरे नाल मेरे पति नूं भी एक बंदा जावे तो संगत जी सारे ब्लैस हुंदे ने। ते बाकी पहली वारी तो मेरे अंकल जा चुके ने बड़े मंदिर भी ते डुगरी मंदिर भी। ਤੇ ਹੁਣ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ तंत्र मंत्र भी दुश्मनी निकालने के लिए तंत्र मंत्र का बहुत प्रयोग हो। तो संगत जी मैसेज आया मैंने, तो इसे कैसे ठीक किया जाता है। जल प्रसाद का छिड़काव सारे घर में करें संगत जी। गुरु जी तो मैं करती हैं रोज, कहते जल प्रसाद पिए और सबको दें, मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें तो मतलब कि ठीक होम घर का माहौल जिहड़ा हो जाता है। वोमिटिंग जिहड़ी है वोमिटिंग लूज मोशन के थ्रू भी नैगेटिविटी जी टोना टोटका निकलता है अपना। सो ये चीज़ां तो कई बार हो चुकी हैं गुरु जी। मेरे अंकल की कई बार वोमिटिंग लूज मोशन के थ्रू नैगेटिविटी को दूर करते हैं। कई बार छोटी इन्फैक्शन जिवें जुकाम हो गया उनके कटवाते हैं। तो समझ जानी हाँ मैं कोई नैगेटिविटी का ही प्रभाव है। पुत्र मैनू गुरु जी कहते तैनू मेरी सूह है कि अज के बाद तू कभी उदास नहीं होएगा। दुनिया दुनिया छोड़ जाए तो छोड़ जाने दे, लेकिन आखिरी सांस तक तेरे साथ तेरा पिता खड़ा है। तेरी हर तकलीफ मैंने अपने शरीर पर ली है, अब तू खुश रह, शुकराना कर कल्याण किता जैश कर। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी इन्ना पॉजिटिव अच्छा मैसेज देने लई। बाकी संगत जी गुरु जी ने एक ये भी मतलब समझाया कि कहते भी पुत्र अज तो 7 दिन तक तू एक संकल्प लेना है, जदों भी दिन भर में समय मिले तो मतलब बोलना है कि मेरे सारे काम बन रहे हैं, गुरु जी मेरे साथ हैं, मेरे जीवन में कुछ गलत नहीं हो सकता, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ और भगवान मेरे साथ चल रहे हैं। जब इस तरह की बातें बोलना शुरू करेगी ना तो यकीन रख कि तेरी ज़िंदगी में कुछ गलत होने वाला भी होगा तो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सो बहुत बहुत शुकराना। ये अपने से ही आधारित मैसेज गुरु जी अपन देंदे ने। जिवें मैं सोचती हाँ भी मतलब लोग कोशिश कर रहे हैं जो गल्लां सुनन च आ रही ने, गुरु जी ने प्रार्थना कर रही भी गुरु जी इदां ही पॉजिटिव माहौल रखियो, नैगेटिव बंदियां की दूरी बनाई रखियो, कदे कोई नैगेटिव बंदा मेरी जिंदगी च ना आवे हुण दोबारा। तो गुरु जी उस आधार से अपन मैसेज संगत जी देंदे ने। तो गुरु जी अज तो ये संकल्प ले लिया मैं, तो 7 दिन दोहरावांगी ये सारा, ठीक है ना अज तो। ते बस मेरी जिंदगी च कुछ गलत होन ना दईओ तुसी। जे लोग लख कोशिशां कर लैन तुसी अच्छा ही अच्छा करना है, गलत नहीं होन देना गुरु महाराज जी। तो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी मैनू आदे चरनी शरनी लाने लई, मेरी अरदास सुनन लई, हर एक प्रार्थना सुनन लई मैं बहुत बहुत शुकराना करदी हाँ गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम बारंबार शुकराना कोटम कोट शुकराना ही शुकराना करदी हाँ। तो गुरु महाराज जी बाकी बिजनेस जो तुसी नवा करवा रहे हो उहदे विच तरक्की होवे, उन्नति होवे, ये ठीक है। बाकी मेरे अंकल दा तुसी ध्यान रखना है गुरु महाराज जी। अजकल हाल नहीं बिजनेस दे विच, कहंदे तां ने पर लेडीज़ दा रोल कोई किसी लेडीज़ दा रोल ना ही होवे तां ठीक है गुरु महाराज जी। ये कृपा बना के रखना, तुसी लेडीज़ दा रोल ना ही होन देना, क्योंकि जी लेडीज़ दे रोल दे विच गुरु महाराज जी कम लेडीज़ कम तां कम दे नाल नाल ना घरां दीयां खराबियां करदियां ने गुरु महाराज जी। इस करके मैं इन्हां दे नाल हैल्प कर दियांगी जिन्नी वध तो वध हो जाएगी। इस गल दा तुसीं खास ख्याल रखना गुरु महाराज जी। मैनू कोई लालच नहीं, मैं ज़्यादा लालच नहीं करदी। मेरे पति अंकल कहंदे ने नहीं जिथे थोड़े पैसे बनने उत्थे ज़्यादा पैसे बननगे,
ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀ ਜਵਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਨਿਭੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਲੇਕਿਨ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, विपिन अंकल जी, आपको जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बरेली से शुक्राना सत्संग संध्या वेला कर रही हूँ और गुरु जी की आज्ञा लेके शुरू कर रही हूँ। गुरु जी गुरु पाक का महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। गुरु पाक की कृपा मेहर आप पे हमेशा रहेगी। जब गुरुपा है तो गुरुपा की संगत भी खुश रहेगी। और विपिन अंकल जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोनिया आंटी आप भी, और ऐसे ही बस गुरुपा की आज्ञा कृपा से आपका चैनल खूब चले, खूब तरक्की करें। और बस ऐसे ही हम सब संगत परिवार का आप हिस्सा बन करके सदा हमारे साथ रहें। गुरुपा के आज्ञा थे कि मैं शुक्राना सत्संग करूं, और तो मैंने अब बैठ गई हूँ गुरुपा के सामने, और जो गुरुपा बुलवाएंगे वो ही मैं बोलूँगी। संगत जी गर्मी बहुत हो रही है, वो गर्मी की वजह से, और संगत जी कुछ मेरी हेल्थ भी थोड़ा सही नहीं है। मैं 2-3 महीने से बहुत अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हूँ। बस गुरुपा चला रहे हैं। अपनी बेटी को वो इतना
उपाय बताते रहते हैं, लेकिन हम उनके ऐसे बच्चे हैं, कर नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं और आलस भी करते हैं, कर जाते हैं। जो वो उपाय बताते हैं हम सही से करते नहीं हैं। आज मुझे गुरुपा ने बताया काढ़ा के लिए कि तू 3 दिन काढ़ा पी, तेरी नसें जो खुल जाएंगे, ब्लॉक हो रही हैं, 3 दिन काढ़ा पियो। तो संगत जी अभी मैं छत के ऊपर गई, तुलसी के पत्ते तोड़ के लाई हूँ। अब मैं कल सुबह काढ़ा बना के पीऊँगी। और मुझे आँखों के लिए भी बताया है गुरुपा ने। मेरी आँख बहुत धुंधलापन हो रहा आ रहा आँखों में, तो गुरुपा ने बताया है, मैं सत्संग सुनवाया मुझे कि मुझे धागे वाली मिश्री और सौंफ, बादाम और काली सफ़ेद वाली या काली मिर्च जो भी है और वो डाल के उसका पाउडर बना के रात को दूध के साथ पी ले, और मेरे को तेरी आँखें सही हो जाएंगी। तो संगत जी वो भी मुझे करना है। अब मैं पहले काढ़ा अपना 3 दिन ये काढ़ा पी लूँ, उसके बाद फिर मैं ये वाला ये आँखों के लिए करूँगी। अपनी सेहत सही रखनी है तो करना ही है। मेरे गुरुपा तो हमें नहीं चाहते हैं कि हम बीमार बने रहें, बेड से लग जाएं और आलस करें। वो हमें किसी न किसी तरीके से वो करवाई देते हैं, दवाई देते हैं। और तो गुरुपा हमारे बहुत अच्छे हैं, संगत जी बहुत प्यारे हैं, और वो अपने बच्चों को परेशानी में नहीं रखते बिल्कुल भी। और गुरु जी क्या संगत जी, जब मैं गुरु जी पे जो जलाती हूँ तो मेरे को बहुत, अभी नहीं, मेरे को कई बार मेरे को जोत में लौंग के दर्शन होते हैं और हार्ड के दर्शन होते हैं संगत जी। और कभी कभी जैसे फूल सा बन जाता है जोत में, ऐसे मेरे को कई बार मेरे को दर्शन हुए। तो कुछ ना कुछ गुरु जी मेरे को दर्शन किसी न किसी रूप में देते रहते हैं। और जैसे तिलक चंदन, अगर मैं गौर से देखती हूँ तो कभी कभी तिलक चंदन में भी उनका जैसे जो होता है गुरुपा के महाशिव का जो वो होता है टीका, जैसे 3 लाइनों में, ऐसे भी एक आध बार मुझे दर्शन हुए हैं। और एक बार संगत जी जब मैं नहा के आई थी तो मैंने सर धोया था, तो जूड़ा लगा हुआ था मेरे। तो संगत जी मैं भूल गई थी कि मुझे बाल खोलना है, सुखाना है। तो मैं जल्दी जल्दी, मेरे को बस पूजा करने की चिंता हो रही थी, टेंशन कि मैं जल्दी जल्दी पूजा कर लूँ और जोत जलाऊँ गुरु जी की।
तो मैंने भूल गई थी मैं बाल खोलना, और मैं झूला लगा हुआ था मेरे, और मैं पूजा करने लग गई। तो संगत जी पूजा करी, जोत जलाई, गुरु जी का टीका लगाया, और लगा के तब गुरुपा ने मेरी नज़र अपने स्वरूप, मेरे गुरुपा के स्वरूप की ओर कर दिया कि देख मेरी तरफ। तो संगत जी जब मैंने गुरुपा के माथे की तरफ देखा तो नाक का फन गुरुपा के माथे पे एकदम काला बना हुआ था। उसके दर्शन हुए और गुरुपा, तो मुझे गुरुपा ने तुरंत थॉट डाला मेरे दिमाग में कि तूने अपने बाल नहीं खोले हैं, बाल अपने खोल के और बाल को सही करके तब पूजा किया कर। तो मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी, गुरुपा मुझे माफ़ कर देना इस गलती के लिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ी देर बाद फिर शांत हो गए, फिर वो निशान चला गया गुरुपा के माथे से संगत जी। और गुरुपा बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं, और मैं क्या बताऊं संगत जी। बोलो बस सत्संग सुनते हुए अच्छा लगता है। और कई बार बेटे के लिए बहुत अच्छा वो आता है, जो थमले आते हैं ना, कभी कभी तो गुरुपा के ऐसे मैसेज आते हैं, तो संगत जी मैं डर जाती हूँ। 2-3 बार बेटे के लिए मैसेज आया है, तेरे बेटे की उम्र बहुत छोटी है, तो जल्दी से सत्संग सुन। तो मैं गुरु संगत जी में बहुत बुरी तरह डर गई। गुरुपा की तरफ बैठ के सामने सत्संग सुना, और पूरा सत्संग सुन के फिर मैं शुक्राना सत्संग करने बैठ गई हूँ, और गुरुपा से अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ कि अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। और अगर बच्चे से भी कोई गलती हो गई है तो तब भी क्षमा कर देना, आपके बच्चे हैं गुरुपा, आप ही माफ़ करोगे हमें, और हमें सही राह दिखाना, और अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दिखाना, सभी संगत को, परिवार के बच्चों को सही राह दिखाना, सभी संगत परिवार को सही राह दिखाना, सद्बुद्धि देना हम सबको गुरुपा। सबके परिवार में खुशियाँ आए, सुख आए गुरुपा, हमारे घर में भी सुख आए, और आपका आगमन हमेशा हमारे घर में रहे, हमारे मंदिर में आप सदा विराजमान रहो, और एक पल के लिए भी हमसे दूर ना हो आप। हमारे यही कामना है, और यही हमारी इच्छा है कि हम अब आपके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। और गुरुपा बस आप हमारे ये समझ लीजिए, आप हमारे मतलब महाशिव हो, महापरमात्मा हो, हमारे माँ। अब हम जान गए हैं, समझ गए हैं कि हमारे गुरुपा ही हमारे महाशिव हैं, हमारे परमात्मा, हमारे सब कुछ तो हमारे परमात्मा वह हैं, साक्षात वो हैं।
और एहसास भी कराते हैं संगत जी वो कि मैं हूँ, अपने होने का एहसास दिलाते हैं। और हम महसूस भी करते हैं अपने गुरुपा को संगत जी। और भले ही मुझे अभी तक गुरुपा की जो गुलाबों की सुगंध नहीं मुझे अभी आई है, और एक दो बार सुगंध आई है बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन और चीज़ की आई है, मतलब जो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डिवाइन सुगंध मुझे एक दो बार आई है, लेकिन गुलाब की नहीं। तब मैं समझ गई हूँ कि ये समझ जाती हूँ कि ये सुगंध मेरे गुरुपा की ही है। मेरे गुरुपा यहीं का है, आस पास ही है मेरे। और संगत जी ऐसे हमारे गुरुपा हमें अब एहसास दिला देते हैं। कई बार संगत जी जब मैं लेटी होती हूँ तो गुरुपा ने मुझे कई बार ऐसे टच करके मुझे ऐसा दिलाया है जैसे मानो कोई मुझे अभी टच करके गया है। तो मैं एकदम मेरी आँख खुल जाती है और मैं इधर उधर देखती हूँ कौन है, कोई नहीं दिखता है। तो फिर मैं थोड़ा डर भी जाती हूँ कि कौन था। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने मुझे छुआ है, टच किया है। और ऐसा मुझे कई बार हुआ है, जैसे मेरे हाथ पे टच कर दिया, जैसे और मेरे पैर पैर पे टच कर दिया। तो शायद वो मुझे जगाना चाह रहे हो कि उठ जा, जग जा। और तो मैं जब सो जाती हूँ और तो वो मुझे उठा देते हैं। और संगत जी अमृत वेला के टाइम पे तो वो मुझे बिल्कुल राइट टाइम उठाते हैं। संगत जी मेरी आँख खोल देते हैं वो 2:30 बजे। वो कहते हैं कुड़िए अमृत वेला का टाइम 3 से 5 तक का है। तो मुझे वो बताते भी हैं। तो मैं गुरु जब अमृत वेला अभी तो नहीं कर पा रही हूँ मैं संगत जी, और मेरी अभी थोड़ी तबीयत ऐसी ख़राब चल रही है, तो मैं अभी अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। जब मैं अमृत वेला उठती हूँ तो मैं 2:30 बजे ही उठती हूँ, क्योंकि आधा पौन घंटा मुझे लग जाता है नहाने वहाने में, और भी थोड़े काम करती हूँ छोटे मोटे करने में। मेरे से संगत जी जल्दी नहीं होता है कोई काम, मैं बहुत धीरे धीरे करती हूँ आराम से, क्योंकि मेरी थोड़ी एज के हिसाब से, और मेरा थोड़ा वेट बढ़ा हुआ है, इस वजह से भी मैं धीरे धीरे करती हूँ। इसलिए जल्दी उठ जाती हूँ कि मैं अपना काम टाइम से कर लूँ, अमृत वेला भी टाइम से करूँ। तो संगत जी गुरुपा ने मेरे को बिल्कुल सही टाइम पर उठा देते हैं वो। और संगत जी बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था। और मुझे अब हाजिरी लगानी थी संगत परिवार, क्योंकि अपनी गुरुपा के मेहर कृपा दया बनी रहे विपिन अंकल के परिवार पे, गुरुपा के कृपा मेहर बनी रहे, उनका खूब चैनल चले और खुश रहें, सुखी रहें सारा संगत परिवार, गुरुपा की कृपा पाए। संगत जी इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ।
अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और जय गुरु जी, जय संगत जी। और गुरु के महामंत्र से मैं सत्संग को विराम कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ संगत जी। आज 4 जून है संगत जी, आज गुरुवार है और मेरे गुरु का ही दिन है संगत जी। और ये मेरा शानदार वाला शुक्राना सत्संग है। पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। ये मेरा गुरुवार का दूसरा शुक्राना सत्संग है अपने पति के तरफ से। क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा, गुरुजी ने मुझे सत्संग में कई सत्संग ऐसा आया संगत जी जो जिसमें जो टैगलाइन लिखा होता ना उसमें भी लिखा था जे 3 गुरुवार तो अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर। और गुरुजी ने मैं ऐसा भी सत्संग मुझे सुनाया जिसमें आंटी जी बोल रही थी गुरुजी ने उनको सत्संग शेयर करने के बोला है अपने पति की तरफ से। तो मैं अपनी पति की तरफ से आज इस गुरुवार को मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है गुरुवार का अपने पति की तरफ से संगत जी। क्योंकि पिछले गुरुवार को गुरुजी ने मुझे सत्संग शेयर किया था अपने पति की तरफ से, मैंने वो किया था। पहले भी गुरुजी ने मुझे 3 गुरुवार अपने पति की तरफ से शुक्राना कराया संगत जी, और इस बार भी गुरुजी ने फिर से बोला है। तो आज मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है मेरे पति की तरफ से गुरुवार का। तो इस गुरुजी आप मेरा शुक्राना अपने पति की तरफ से मैं शुक्राना अपने चरण में निवेदन करती हूँ गुरुपा, आप स्वीकार करना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, क्या हुआ ना गुरुजी ने कल मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें लिखा था कि जो तुम दोनों को आपस में लड़वाना के लिए लोग लगे हैं ना, वो आप सब आप अपने जीवन में पीसेंगे। पति अब सुन नहीं रहा है, मैं जानती हूँ, कारण वो अब डर रहा है। अब कुछ सवाल तू टाल दे। तो गुरुजी बोल रहे हैं जे बेटा, मैं जानती हूँ तेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और तू सवाल सारे तू अपने पति को भी पूछना चाहती है, लेकिन वो डर रही है। तो अभी कुछ सवाल उससे मत पूछ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ तेरे लाइफ में। ये बात सही है संगत जी। गुरुजी का मैसेज आता है बेटा तेरे साथ जो हुआ है, आज जो होना वाला है, आज जो होना होगा ना, वो सब मेरे मर्जी से हो रहा है। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा बेटा तेरे जीवन में जो दुख आया है ना वो मैंने ही तुझे दिया है। तो इसके लिए भी गुरुजी इस दुख में भी अब मैं आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। शायद इस दुख में भी मेरा कोई भला होगा जो आपने मुझे दुख दिया है। क्योंकि संगत जी दुख में भगवान मिलता है ना, और मेरे लिए मेरे इस दुख में मुझे मेरे गुरुबा, मेरे महादेव, मेरे नारायण, मेरे महाशिव मुझे मिला है संगत जी। इसलिए मैं ये दुख में भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और जो लोग मुझे दुख दिया है ना उस लोगों को गुरुजी ने कहा बेटा जिन लोगों की वजह से तुझे दुख मिला है ना उन लोगों को भी तू दिल से शुक्राना कर। तो मैं उन लोगों को भी दिल से शुक्राना करती हूँ कि आज मुझे शायद इस दिन देखना नहीं होता तो मेरे गुरुबा मुझे नहीं मिलता संगत जी। आज मैं जो जिंदा हूँ ना सिर्फ मेरे गुरुजी की वजह से, जो मैं सांस ले रही हूँ ना वो मेरे गुरुजी की दान है संगत जी। क्योंकि गुरुजी मैंने सत्संग सुना है, गुरुजी पहले लाइव ब्लेस करते हैं फिर वेब ब्लेस करते हैं संगत जी। और मेरे गुरुपा ने मुझे तो बहुत बार न्यू लाइव ब्लेस किया संगत जी। क्योंकि हर पल हर दिन मेरे ऊपर मारन क्या हो रहे हैं संगत जी, वो तो मेरी गुरुजी है जो मुझे बचाते आ रहे हैं संगत जी। इसलिए गुरुजी आपको जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है। गुरुजी सिर्फ मुझे नहीं संगत जी, गुरुजी तो मेरे लिए मेरे पति को भी बचाते आ रहे हैं संगत जी। गुरुजी का मैसेज आता है बेटा तो अपने पति की चिंता मत कर, तेरे सुहाग का मैं कोई कुछ होने नहीं दूंगा, तेरे सुहाग का मैं हर पल रक्षा कर रही हूँ। उसे मैं गुरुजी ने मुझे मेरे पति को भी हर बार न्यू लाइफ ब्लेस किया है संगत जी, और मेरे बच्ची को भी न्यू लाइफ ब्लेस किया। इसलिए गुरुजी मेरे पति की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हर पल उसका रक्षा उनके रक्षा कर रहे हैं संगत जी। गुरुजी का मैसेज आता है वो लोग उसका
वो उसका खराब करना चाहता है, उसकी बुद्धि को उन लोगों ने खराब कर रखा है संगत जी। उन लोगों ने उसके ऊपर वशीकरण कर रखा है। जब भी अमावस्या पूर्णिमा आता है ना, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, मेरे पति के ऊपर भी वशीकरण होता है, मारण किया होता है संगत जी। वो लोग तो मेरे बच्चे को भी छोड़ नहीं रहे हैं संगत जी। हम तीनों के ऊपर भी उन लोग ऐसे कर रहे हैं संगत जी। गुरु जी कहते हैं इन लोगों ने सिर्फ अपने जलन की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से उन लोगों ने ब्लैक मैजिक कर रखा है तेरे और तेरे पति का। उन लोग नहीं चाहता है तू और तेरे पति एक हो। उन लोग सिर्फ अपने खुशी के लिए तुझे और तेरे पति को अलग करना चाहता है। तो तू ऐसा मत होने दे। जो मैं हूँ ना, सब कुछ मैं संभाल लूँगा। संगत जी कल क्या होना, कल मैं जब टीवी देख रही थी ना, तो मैंने मेरी बेटी देख रही थी, तो टीवी में एक सीन चल रहा था पति पति का। तो मैंने उसे जब वो मैंने देखा ना, मुझे बहुत रोना आया संगत जी। मैं ना बहुत रोई संगत जी। फिर मेरी बेटी भी मुझे जब मैं रोती हूँ ना, मेरे बच्चे भी मुझे हाथ, वो छोटे छोटे हाथ दे के ना मेरे आंसू पोंछते हैं संगत जी। तो गुरुजी तो बोलते हैं बेटा तेरे पास जो बेटी है ना, वो मैंने ही तुझे दिया है। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे माँ होने का सौभाग्य दिया है, माँ होने का भाग्य दिया ना। इसके लिए भी गुरुजी जितना भी शुक्राना करूँ ना, गुरुजी बोलते हैं बेटा तेरे पास जो बेटी है ना, वो तेरी बच्ची नहीं है, मेरी बच्ची है, तू उसे मारा मत कर। वो तुझसे पहले मेरी बेटी है। मैं जानती हूँ गुरुपा, वो आपकी बच्ची है। मैंने तो सब कुछ आपके चरण में दे दिया है ना। गुरुजी बोलती है बेटा जब सुन मेरी बेटी, तू क्यों इतना चिंता करती है? हर पल सोच सोच कर तूने अपना शरीर ही खराब कर दिया है। तूने तुझे मैंने कहा है ना मैं सब संभाल लूँगा, फिर क्यों रोती रहती है? चल अब रोना बंद कर, मैं हूँ ना, सब अच्छा ही होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी देखिए ना, जब मैं रोती हूँ ना, तब गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटा तू रोना बंद कर, तू इतना क्यों रोती है? देखिए गुरुजी अपने बच्ची को बहुत प्यार करते हैं संगत जी। गुरुजी सिर्फ मुझे नहीं, गुरुजी सब संगत बेटी को बहुत प्यार करते हैं संगत जी। वो तो गुरुपा है ना, मेरे पापा है ना, वो तो हर पल हमें देख रहे हैं संगत जी। गुरुजी को पता है संगत जी। तो इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा है बेटा सब्र कर बेटा, जो तुम्हारा है ना वो तुम्हें जरूर मिलेगा। बस भरोसा रख उस परमात्मा पर जो हर कर्म का सही फल देता है। वो ना तो सभी देर करता है, ना ही कभी गलत देता है। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने ये भी कहा है बेटा छोड़ दे चिंता, मैं हूँ ना तेरे साथ हर पल। मैं जानती हूँ गुरुजी का मैसेज आता है बेटा मैं हर पल तेरे साथ ही हूँ, तू मुझे महसूस कराया कर। ये बात सही है संगत जी। जब भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ ना, गुरु जब बाहर जाती हूँ, मैं बोलती गुरुजी मेरे साथ चलिए, मेरे साथ ही रहना। तब गुरुजी मेरे साथ ही रहते संगीत जी। गुरुजी मेरे तभी गुरु पाना अपने जो चंदन का खुशबू है ना, उससे अपना एहसास मुझे एहसास महसूस करा था संगीत जी। मैं गुरुजी का तभी अपने प्रेजेंस फील करते हुए संगीत जी मैंने ऐसा संग में शेयर किया है जी। गुरुजी ने मुझे महासमाधि दिवस पर बुला अपने दरबार पे बुला के गुरुजी ने चंदन की खुशबू से मुझे ब्लेस किया संगीत जी। इसके लिए गुरुजी आपका दिल से शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन गुरुजी ने सिर्फ मुझे नहीं, मुझे मेरे बेटी को, मेरी दीदी की बेटी को भी ब्लेस किया, बहुत बहुत ब्लेस किया संगीत जी। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जना गुरुजी ने कहा है कि बेटा तेरा वक्त खराब जरूर था, लेकिन तेरी किस्मत खराब नहीं है। अब तेरे दिन बदलने वाले हैं, सफलता तेरे कदम चूमने वाली है। बस तू शुक्राना कर। तो शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरुपा ने कहा है बेटा तू गुरुपा ने मुझे शुक्राना का ही सेवा दिया है संगीत जी। गुरुजी ने बोला है जितना तू शुक्राना करेगी ना, उतना ही तेरा तुझे सफलता मिलेगी, उतना ही तेरा जो बुरा वक्त है ना वो जल्दी काट जाएगा। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने ये भी कहा है बेटा तू तेरा पति एक दिन मेरा संगत बनेगा, तुझसे भी ज़्यादा बहुत बड़ा भक्त बनेगा। ये मैं गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया संगीत जी। जब मैंने सत्संग सुना ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जानती हूँ गुरुपा, क्योंकि मेरा पति का जो जन्म बार है ना, वो सोमवार है, मानडे है संगीत जी। और सोमवार तो भोलेनाथ का बार होता है ना, महादेव का बार होता है। मैं जानती हूँ जब गुरुजी ने मुझे अपने चरण में ले लिया ना, तो मेरे पति को भी लेंगे संगीत जी। मैं अपने गुरुपा का, मेरे गुरुजी के चरण में तो मैंने सब कुछ दे दिया है। मैं उस पल का इंतजार करूंगी जिस दिन गुरुपा अपने मेरे पति को आपके चरण में सेवा में लगाएंगे गुरुजी। मैं जानती हूँ गुरुजी। संगीत जी गुरुजी बोलते हैं बेटा
जो तेरा काम हो जाएगा, कैसे होगा, ये तेरे मन में चल रहा है ना, तेरे मन में बहुत दुविधा है, ये दुविधा दूर करने के लिए गुरुजी ने मुझे एक सत्संग आज भेजा था सुबह, जब गुरुजी ने मुझे आज अमृत बेला में उठाया था संगत जी, तभी एक सत्संग मेरे पास आया था जो 7 मिनट का था, 7-8 मिनट का, मैंने तभी सुना संगत जी। उसमें एक आंटी अंकल श्याम उनके सत्संग शेयर कर रही थी। वो अंकल भी बहुत दुविधा में, बहुत जिस हालत में थे, उस हालत में उन्होंने सब आशा छोड़ दिया था। फिर उनका जो आंटी था ना, आंटी गुरुजी का भक्त था, क्योंकि उनका वो अंकल का बहुत कर्ज हो गया था, लेकिन अंकल का बेटी का शादी था जो कुछ दिनों में हो रहा था, तो अंकल ने बहुत कर्ज रखा था, तो अंकल कुछ समझ में नहीं पा रहा था कि कैसे शादी होगा, कैसे हो जाएगा। किंतु आंटी ने बोला था, जब हमने आप सब कुछ गुरुजी के चरण में समर्पण सरेंडर कर दीजिए, गुरुजी का बेटी है, गुरुजी शादी कराएंगे। ऐसा ही हुआ संगीत जी। गुरुजी ने एम मौका पर अंकल को एक गुरुजी एक अंकल के रूप लेके गुरुजी उस अंकल के पास आके गुरुजी उसका जो एक अंकल को जो कर्ज है ना, जो वो अंकल एक अंकल आके उनको रुपया दे गया, जिस रुपये से उन्होंने सारे कर्ज मिटाया, और अंकल का बेटी को शादी भी हो गया संगीत जी। तो गुरुजी ने मुझे इस सत्संग में यही सुनाया, जो बेटा मैं तो सब देख रही हूँ ना, मैंने तेरा जिम्मेदारी ले लिया है, तो तू इतना क्यों डर रही है, मैं सब संभल रहा हूँ ना। गुरुजी का हर पल मैसेज होता है संगीत जी, बेटा मैं सब संभल रहा हूँ, मैंने तेरे लिए ही पुत्र, सिर्फ तेरे खुशी के लिए मैंने उसकी बुद्धि को मुझे बदलना पड़ा है। अब तू खुश हो जा, तू जो चाहती थी ना वही होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी गुरुजी के सत्संग में सुना था, मैंने उसकी बुद्धि ठीक कर दिया है। बस सही है संगत जी, गुरुजी ने तो उसका बुद्धि ठीक किया है संगत जी। इसलिए उस इंसान ने, सिर्फ मैंने सत्संग में बोला था फास्ट मई मंथ को भी उस इंसान ने मुझे 5 तारीख को भी पैसा क्रेडिट किया था, और इस बार भी 5 जून को उन्होंने, मेरे पति ने मेरे अकाउंट में टाका क्रेडिट किया है संगत जी। तो जब मैंने देखा ना, मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना किया संगत जी। मैंने उनको बोला था मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा, आप मत भेजिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने 2 बार फिर से उन्होंने मुझे इस महीने में पैसा दिया है संगत जी, लेकिन क्योंकि उनसे तो मेरा अभी ठीक से बात भी नहीं होती है, गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी बोलते बेटा तो अब चुप रहा कर, मैं हूँ ना, मैं जैसे कर रही हूँ वैसा कर, तो वो अपने आप ही तेरे पास आएगा। वो अब गुरुजी ने मुझे बहुत पहले सत्संग में सुनाया था, बेटा जब तेरा पति मुझसे तुझे मांगेगा ना, जब तब मैं, क्योंकि तू महाशिव की बेटी है, तुझे मैं कभी किसी के सामने गिरने नहीं दूंगा। जब तेरा पति मुझसे तुझे मांगेगा ना, तब मैं तुझे उसको दूंगा। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया था, जो तेरा पति अब तुझे मुझसे मांग रहा है, ऐसा सत्संग मेरे पास आ रहा था संगत जी। उसे समझ आ रहा है वो क्या खोया है, तो डर के मारे कुछ नहीं बोल रहा है संगत जी। ये बात सही है, मैं अगर कुछ मैसेज भी लिखती हूँ ना, वो इंसान मुझे कोई जवाब नहीं देता है संगत जी। पहले तो बहुत पहले जब मैंने यहाँ आया था ना, तब दूरा भला बोलता था, लेकिन अब कुछ नहीं बोलता है संगत जी। ये सब गुरु जी की वजह से है संगत जी। मैं जानती हूँ गुरुपा आप हो ना मेरे साथ, आप हो तो मैं हूँ गुरुपा, आप नहीं हो तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है गुरुपा। मैंने तो सब कुछ आपके चरण में दे दिया ना गुरुजी, तो आपको सब आपके बेटी का आपको सब संभालना है गुरुजी। मैंने आपका मेरे बेटी का और मेरे पति का भार आपके चरण में दे दिया है गुरुजी। आपको ही सब, आपके बेटी का जीवन को आपको ही सब देखना है गुरुजी, कैसे सब कुछ करना है आपको ही करना है गुरुजी। आपको बेटी के जीवन में खुशी आपको ही फिर से लाना है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आप मुझे, मेरी बेटी और मेरे पति को एक कर दीजिए गुरुजी। और वो लोग जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना गुरुपा, आप उन लोगों को बुद्धि को ठीक कर दीजिए गुरुजी। उन लोगों को हाथ बांध दीजिए गुरुपा। आप उन लोगों को सजा, आप गुरुजी बोलते बेटा तू उन लोगों को कुछ मत बोल के खराब कर्म खराब मत कर, उन लोगों को सजा मैं दूंगा। उन लोगों का रोने का दिन आ गया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 बेटा, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा है तेरा अक्खी घड़ी अब बीत गई है, रोना छोड़ दे, गुरु ने सब संभाल लिया है। और नया सवेरा समझ कर जिंदगी को दोबारा से शुरू कर, सब अच्छा होगा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी कुछ दिन पहले ना
मेरा मन बहुत नेगेटिव हो गया था। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा कुछ होगा, तो मुझे नहीं लग रहा था जब तो डिवोर्स हो ही जाएगा। लेकिन तब भी गुरुजी का मैसेज आ रहा था। मुझे मेरे पास अभी भी गुरुजी मुझे पति रिलेटेड सत्संग सुना था। गुरुजी ने कहा है, बेटा तुम दोनों को रिश्ते को मैंने ब्लेस कर दिया है। महाशिव तुम दोनों को जोड़ी खुद महाशिव ने, महाशक्ति ने, महाशिव शक्ति ने बनाया है। वो लोग जो कुछ भी कर ले, तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम दोनों को साथ है। तुम दोनों को मैंने ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने कहा वो खुद तेरे पास आएगा, तुझसे माफ़ी मांगेगा, तो सब्र रख, कुछ और दिन सब्र रख। गुरुजी ने कहा जब संगत जी हम लोग तो इंसान है ना, हम लोग का सब्र नहीं होता संगत जी। हम लोग रोना शुरू कर देते, गुरुजी से मांगना शुरू कर संगत जी। गुरुजी बोलते बेटा तू मांगना बंद कर, और मुझ पर भरोसा रख। जब तो तेरा टाइम होगा ना, तब तुझे सब कुछ मिलेगा। संगत जी बात सही है। अगर जिसको जो टाइम से गुरुजी ने टाइम ठीक किया ना, उसे उस टाइम पर सब कुछ मिलता है। टाइम के आगे कुछ नहीं मिलता है संगत जी, क्योंकि मैंने भी बहुत माड़े कर्म किया है ना उस जन्म में संगत जी, पिछले जन्म में। इसलिए उस माड़े कर्म तो गुरुजी काट रहे हैं ना संगत जी। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं जो हमें गुरुपा का महाशिव मुझे गुरुजी हिसाब से गुरुजी के मिला है संगत जी। तो इसलिए गुरुपा हमें आपका चरण में आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा है अगर मैंने तुझे बहुत पहले सब कुछ दे दिया तो वो टेम्पोररी होता है, लेकिन अब तुझे जो कुछ मिलेगा ना वो परमानेंट होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 बाबा। मेरे जीवन में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे अपने बेटी मानाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे सत्संग में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे इतना सुंदर बेटी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे इतना सुंदर परिवार दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे बोला है, आपने मुझे मेरे माँ को मेरे पापा को भी न्यू लाइफ ब्लेस किया है। मेरे माँ की तरफ से भी और मेरे पापा की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे पापा को दोनों आँखों को भी आप ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। उनका आँखों में बहुत कष्ट हो रहा है गुरुजी, उनका आँखों को भी रोशनी लौटा दीजिए गुरुजी। मेरे पापा का आँखों को भी रोशनी लौटा दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। आप आपकी छोटी बच्ची, आप मेरी बेटी को भी सत्संग सुना रहे हैं कि तेरे बेटी के ऊपर भी बहुत बड़ा कष्ट है, उसके ऊपर भी 2-3 दिन बहुत भारी है। आज गुरुजी ने मुझे मेरी बेटी के लिए सत्संग सुनाया कि उसका किडनी खराब हो सकती है, तो सत्संग सुन। मैं स्कूल में जाके तब ये सत्संग सुनी संगत जी। गुरुजी आप अपनी नातिन के भी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। उनके कष्ट, मेरे बच्चे के भी, उस नातिन के भी कष्ट कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी ने कहा है कि पूरा परिवार के लिए शुक्राना कर। मैं आपके परिवार की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ, जो आंटी जी मेरा शुक्राना शेयर करेगी ना गुरुजी, आप उनको भी ब्लेस करना, पूरे परिवार को ब्लेस करना। आप मेरे पति की बुद्धि को ठीक कर दिए गुरुजी, आप उनको मेरे पास भेज दीजिए गुरुजी। सब कुछ संभाल लीजिए गुरुपा। आप मेरे डिवोर्स होने से बचा लीजिए गुरुजी। मेरे परिवार को एक कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी आज है वीरवार का दिन और गुरु जी बहुत बहुत मेहर आपको, बहुत बहुत आपकी मेहर है जो हमें रोज़ उठाते हो फ्रेश एंड फाइन मूड में। तो फिर हम अपनी रूटीन बड़े ही एक्साइटमेंट में स्टार्ट करते हैं, अच्छे मूड में, फुली एनर्जेटिक। तो ये भी एक ब्लेसिंग होती है संगत जी। सुबह आप फ्रेश होके उठो एकदम से अच्छे मूड में। आप इतना थैंक्स करो गुरु जी का, भगवान का शुक्रिया करो कि हमें बेड पे नहीं आपने लिटाया हुआ, बेड रिटर्न नहीं है, हम अच्छी तरह से उठे हैं। इसका मतलब रात को सांस हमें सही आई, सुबह हम फ्रेश होकर उठ रहे हैं, मतलब हमारा शरीर अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, हमारी बॉडी को आपने मोशन में रखा हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपकी। और हम जहाँ कहीं मर्जी घूम सकते हैं अपने पैरों पर चल के, है ना, और कुछ खा सकते हैं, बाहें हमारी हाथ ठीक काम कर रहे हैं गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना इस बात का भी। और थोड़ा गुरु जी मेरा कमर का है, तो वो आप मेरा इशू ठीक कर दो। बाजू मेरे काफ़ी हद तक ठीक है, आइस का है, थोड़ी ड्राइनेस हो गई है, तो वो मेरी बेटी ने मुझे आई ड्रॉप्स मंगवा के दिए और आँखों पे थोड़ा ना कॉटन के स्वैब्स रख दिए हैं चिल्ड वाटर में डिप करके। तो बहुत मुझे रिलीफ मिल रहा है। तो शायद तो मुझे लगता है धूप में थोड़ा घूमो ना
वो मॉइस्चर कम हो जाता है आँखों का, तो उसके कारण शायद आई साइट वीक हो रही है, थोड़ी जिसको बोलते हैं लड़क पड़ती है, एक्चुअली वो आइज़ हो जाती है आपकी ड्राई, तो आइज़ ड्राई हो जाती है। इसके लिए रिफ़्रेश टीयर्स मेरी बेटी ने मुझे मंगवा के दिए, तो मुझे उससे फ़र्क लग रहा है। तो गुरुजी शुक्राना आपका बहुत बहुत। तो गुरुजी ने ना, हाँ, आज है वीरवार का दिन और आज के दिन मैं ना गुरुजी का करती हूँ सत्संग, अपनी प्लेलिस्ट लगा के, मैं और मेरे प्यारे गुरुजी। तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स गुरुजी को बताती हूँ, साथ साथ मन में जो चल रहा है, तो मुझे गुरुजी टेलीपैथिकली अपने आंसर भी देते हैं। तो अभी मुझे मिल रहे हैं जो मेरे मन में चल रहे थे, इतने क्वेश्चंस, इतनी उथल पुथल। तो आज एक्चुअली हस्बैंड के साथ भी सुबह चाय पीते पीते थोड़ी बहसबाजी हो गई, तो मैंने कहा गुरुजी अब जब रात को आएंगे उनको वो याद ही ना रहे वो वाली बात क्या थी, तो दोबारा फिर से टॉपिक को ना उठाएं। तो मैं सोच रही थी कि ऐसे कैसे होगा, हर बात पे हमारी तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे कैसे हो रहा है ना, हर बात में झड़प होने लगी है, गुरुजी ये क्या है। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया कि गुरुजी ने मुझे ना अभी संगत जी, मैं भी सोच रही थी इस बात के बारे में कि गुरुजी कहते पुत्र तेरे दुश्मन का झूठे और मक्कार हैं, वे सिर्फ साजिश करके तुझे फंसाना चाहते हैं, लेकिन वे सफल नहीं हुए और ना कभी होंगे। वह सब जगह खुद झूठे साबित होंगे और हर जगह वह खुद की बेइज्जत हो जाएंगे। बेफिक्र हो, तेरा गुरु तेरे नाल है। एक कहते कि तुम दोनों की जोड़ी मैंने बनाई है। जब मैं ये सोच रही थी बात, कहते तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, बस तुम एक दूसरे पर अपना विश्वास बनाए रखना, मैंने तुम्हारा प्यार ब्लेस किया है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। तो मैंने सुबह भी एक शुक्राना गुरुजी को किया था, उसमें गुरुजी ने बड़ी प्यारी मुझे ब्लेसिंग दी थी, मैं बताती हूँ। कहते कि हाँ, कहते कि मैंने पहले भी बोला था एक, अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा। हूँ तेरे पति को मैं धीरे धीरे लाइन पर ला रहा हूँ, तू भी हूँ शांत रही हो, क्योंकि तेरे आसपास के लोग यही चाहते हैं कि तुम्हारी दोनों की ना बने। तू बस अपने आप को सजा संवार, मुस्कान रख अपने चेहरे पर, अच्छी डाइट ले, तेरा पियो तेरे नाल है, चिंता न कर, शुक्राना। देखो गुरुजी कितने प्यारे हैं। तो गुरुजी बेटे के लिए भी, बेटे के लिए बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं। कहते क्यों बेटा बदल दी ना तेरी ज़िंदगी मैंने, तुम अपनी ज़िंदगी देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तेरी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो गई है। अब परेशानियों से तुझे घबराहट नहीं होती, बल्कि तुझे अब विश्वास है कि मैं तुझे हर परेशानी से बाहर निकाल लूँगा। सच में गुरुजी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। आसपास की, जब मैं तो इतनी डरपोक नेचर की थी ना, मुझे होता था हाय 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 अब क्या होगा। अब कोई घबराता तो मैं उसको हौसला देती, बेटा कि क्या करी जा रहे हो, मत डरो, गुरुजी हैं साढ़े नाल। तो गुरुजी के और भी हैं मैसेजेस। गुरुजी कहते कि फिर जीवन में सब कुछ ठीक रहेगा, जहाँ इतना तूने सब रखा है वहाँ थोड़ा और सही समय आने पर तुझे वो सब कुछ मिलेगा जिसके तू हकदार हो। कहते मेरी बेटी तेरा लड़का बहुत मेहनती है और ईमानदार भी, आने वाली 23 जून से पहले तेरे लड़के को करोड़ों की डील दे रहा हूँ। इस मैसेज को अपने पास शेयर कर ले। तो फिर कहते हैं आंटी क्यों इतना परेशान रहती है बच्चों के लिए, आज अपनी परेशानी मुझे देकर भूल जा और सब मुझ पे छोड़ दे, उसके बाद तू कभी शिकायत नहीं करेगी, मेरा वादा है। शुक्राना गुरुजी। कहते अभी 2 घंटे पहले मैं तेरे घर आया था, तेरे उदास चेहरे को देखकर गुरुपा को अच्छा नहीं लगा। अब खुशी से रह, फिक्र को छोड़ दे, शुक्राना अदा कर दे। तुझे और तेरे परिवार को मेरी ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं और सब काम तेरे हो जाएंगे। अब ये संदेश उस तक पहुंचा दे जो टूटा हुआ है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कहते ये खास ब्लेसिंग तुझे ब्लेसिंग्स देने गुरुजी खुद आए हैं, इसे नज़रअंदाज करने की गलती मत कर। नसीब वालों को ये दर्शन होते हैं। इस ब्लेसिंग को शेयर करने से तेरी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी जो कब से तेरे मन में है। यकीन ना हो तो शेयर करके देख ले, शुक्राना जरूर करके जाना है। जल्दी कहते सो जाया कर, बड़ी देर तकन जागती रहंदी है, ज़्यादा सोचे ना कर, मंत्र जाप कर, कल्याण किता जा ऐश कर। कहते तुम दोनों की जोड़ी मैंने बनाई है, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, बस तुम एक दूसरे पर अपना विश्वास बनाए रखना। मैंने तुम्हारा प्यार ब्लेस कर दिया है।
तो गुरुजी कहते हैं सच समझ के रहा कर। तो तेरा हस्बैंड मैं ठीक कर रही हैं। तो गुरुजी हस्बैंड तो मेरा पहले बहुत अच्छा है, पता नहीं किसकी वक्तों की बुरी नज़र लग जाती है। मेरा हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा आपने अच्छा ब्लेस किया बोले गुरुजी। कहते कुछ तेरे दुश्मन झूठे मक्कार हैं, वो साजिशें करके तुझे फंसाना चाहते हैं, पर सफल नहीं हो पाएंगे और ना कभी होंगे। अब वे सब जगह खुद झूठे साबित होंगे। वेरी गुड गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। उनको झूठे हैं, उनको झूठे ही साबित करने दो जो भी हैं। मुझे पता भी नहीं अब तक चला केड़े दुश्मन है मेरे, कौन है। चलो गुरुजी आप खुद ही देख लेना जो भी हैं। तो मैंने शाम को करना है गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी का सत्संग। अभी मैंने गुरुजी आपने मुझे शिव चालीसा पढ़वा दिया और गुरुजी का मैंने 108 बार मंत्र जाप भी कर लिया, जो इस वक्त बैठ के करती हूँ। शिव पुराण पढ़ लिया मैंने और शुक्राना मैं अब फिर से कर रही हूँ। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना हमें बार बार अवसर देने के लिए, मौके देने के लिए। तो बेटी की बुक्स कल आ गई हैं, तो वो अपना बैठ के गुरु जी आपकी कृपा से पढ़ती है ना। थोड़ा बहुत अपना मोबाइल भी देख लेते गुरु जी। आप नहीं संभाल रही बच्चों की डोर। बेटे को भी आप कह रहे हो कि बड़ी अच्छी डील देनी है उन्हें 23rd में। तो जो भी है गुरु जी आप अच्छे ही ब्लेस कर रहे हो अपने बच्चों को। मेरे हस्बैंड का भी ध्यान रख रहे हो गुरु जी ने उल्टा मुझे बोला हुआ कि ध्यान रखा कर अपने हस्बैंड का। तो गुरु जी उनका ध्यान मैं पक्का रखती हूँ। उनको कभी कभी पता नहीं क्या नेगेटिविटी से छा जाती है, वो तब मुझे अच्छी नहीं लगती और मैं इस कदर नेगेटिव हो जाती हूँ कि मुझे बस बहुत बुरा लगता है उस वक्त। और फिर मैं सोचती हूँ ये मुझे क्या हो रहा है ना। ये तो कभी सपने में कोई भी नहीं सोच सकता कि हमारी लड़ाई होगी मेरे हस्बैंड की। पता नहीं क्या होता है ये, करने वाले कराने वाले के मेरे कर्म है। तो अभी मुझे ये नहीं अभी तक समझ लगा हमारे कर्म ही होंगे, किसी ने क्या करना हमारी ज़िंदगी में कुछ तूफान ला के। तो गुरु जी जो भी है आप संभालिए, मेरी परिवार की डोर आपके हाथों में दीजिए, है ना। मैं किसी पे क्यों ब्लेम करूँगी, कोई कर रहा है, कोई कर रहा है, जो भी कर रहा है मुझे क्या किसी से लेना। तो गुरु जी हमारे कर्म ना कभी गलत हो। कोई भी निधि आए मेरे द्वार पे तो मैं उसको खाली ना भेजूँ गुरु जी। आपकी कृपा इतनी हो, कभी मुझ में घमंड ना आए कि कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा और मैं हंसूँ उस पर ना। ऐसा मैं कभी भी ना करूँ। उल्टा कभी बच्चे हंसते हैं ना, ऐसे कभी गरीब को किसी को देते या मजाक उड़ाता, मैं कहती नहीं कर्मा बेटा वापस लौट के आता। ऐसे बिल्कुल नहीं हंसना किसी की प्रॉब्लम पे। अगर कोई रो रहा हो तब भी हंसने का क्या बदतमीजी है ये भी। अगला पता नहीं किस कदम टूट के रो रहा है, क्या उसको प्रॉब्लम है, हम क्यों किसी का मजाक उड़ाएं। ऐसे में जो कभी ना गुरु जी ऐसे ख्याल आने देना, और मेरे बच्चों में भी ऐसा भाव कभी मत देना। जब कोई नीडी लगे उनको कोई, तो अपनी तरफ से थोड़ी बहुत मदद करते हैं। ऐसे सब इंसानों को भी जो गरीब बाहर सड़क पे घूम रहा है, कभी उसको कोल्ड ड्रिंक ले दी। वैसे भी 50-100 रुपये खर्च लोगे तो आप गरीब थोड़ा हो जाओगे। स्कूटर से जा रहे हो तो 10-10 रुपये वाले वो लाहौरी ज़ीरे आते हैं चिल्ड, वो ले लो अपने स्कूटर में रख लो। रास्ते में कोई लगे नीडी रिक्शे वाला, उसको दे दिया भैया ये लो। कोई कहे कि ये क्यों को पैसे, बस आप पियो, ठंडा ठंडा पी लो आप। तो गुरु जी कहलवा रहे हैं शायद। तो मैं सोचती थी आगे कि गुरु जी कैसे कहलवाते हैं किसी से कि ये बोलो। देखो मैं भी सोची थी क्या बोलूँ, तो मुझे ये याद आ गया कि जल जीरे का कोई पैकेट ले दिया है ना, जा रहे हो कहीं, आ जा रहे हो, 100 रुपये दो दुकानदार को, तो ठंडी ठंडी लिम्का ले लो। 10-10 रुपये की आती तो हैं, कोक, कैंपा कोला, आजकल सब कुछ आता है। तो शुक्राना गुरु जी भाव डाला। अभी मैं गई हुई थी अपनी मदर के यहाँ, तो वहाँ पे मेरी पुरानी कामबली आई, तो वो बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, इतनी कमज़ोर सी हुई है। तो मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक उसको पैसे दिए। गुरुजी ने दिलवाए, मैंने क्या देने हैं। तो मैंने कहा कि कुछ खाने को ले जाना बच्चों के लिए। फिर मुझे लगा मैंने कम तो नहीं दिए, फिर मैंने एक और 500 का नोट निकाल के दिया। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, हमें हमेशा देने वालों की श्रेणी में रखना गुरुजी। और कभी मन में अहंकार, लोभ, लालच, घृणा ये मत आने देना गुरुजी मन में। हम हमेशा झुके रहें,
मतलब किसी की मदद के लिए, है ना, ऐसे नहीं अहंकार से भरे ना कहीं रहें गुरु जी। बस हमेशा हमको अपने चरणों से लगा के रखना गुरु जी, और हमारे जो माड़े कर्म हैं उनको काट दो गुरु जी। बस परिवार का भला करना गुरु जी, बच्चे लोग हमेशा नेक राह पे चले, कभी भी किसी का बुरा ना सोचे, गलत ना सोचे, कभी किसी से कंपटीशन की भावना ना रखें, बस अपने आप में सेटिस्फाइड रहें और खुद से कंपटीशन करें कि मैंने आगे से बेहतर होना है। तो मेरी मम्मी कहा करते थे हमेशा कि अपने से ना ऊंचे वालों को मत देखो, नीचे वालों को देखो और शुक्र करो भगवान का। तो हम मम्मी का मजाक उड़ाते थे, मम्मी ये क्या बात हुई, अपने से ऊपर वालों को देखना चाहिए, नीचे वालों को क्यों देखना चाहिए। अब समझ में आता है। तो शुक्र करो भगवान का हर एक उसके लिए कि तुम्हें इतना दिया हुआ है भगवान ने, इनको ये भी नहीं दिया हुआ। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। कई बातें ना बंदे को उस वक्त नहीं समझ आती, जब वो नहीं रहते तब वो याद आती है गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना अच्छे भाई बहन देने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना जो हमेशा आपके बच्चों से प्यार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। कोई गलत बात कहें तो मुंह फट भी बन जाना कि बोल देना, ऐसे नहीं उसकी प्रेजेस करी जानी। जो अगर बच्चा गलत कर रहा है तो कहने में हर्ज ही क्या है, मैं नहीं ऐसे गुस्सा मानती गुरु जी, तो शायद गुरु जी के जरिए ही वो कह देते हूँ, डांट लगा देते हूँ। तो गुरु जी बस आपकी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हर एक स्टेप फुट स्टेप पे, हर एक कदम कदम पे आपकी ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी। अलमीरा खोलते हैं इतने कपड़े देने के लिए गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना है ना। एक एक जैसे मैं कलर डे वाइज डालती हूँ, एक एक दिन में पता नहीं कितने कितने, जैसे येलो डालते हैं वीरवार में, येलो डालती हूँ, येलो में भी आपने इतनी वैरायटी दिलवाई है गुरु जी। रेड डालने हो तो रेड में तो बेसब्री वैरायटी है, ब्लू में इतनी वैरायटी गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। नेल पेंट्स इतने अलग अलग कलर्स के, हर एक चीज़ का गुरु जी बहुत शुक्राना। जूतियाँ इतनी, शूज़, स्लीपर्स, है ना, आपकी अथाह कृपा है गुरु जी हमारी लाइफ्स पे। बस ऐसे ही मेरे बरसाते रहना गुरु जी, और जो जो हमें कमियाँ पेश हैं गुरु जी हमें बताओ तो हम उनको करेक्ट कर लें गुरु जी, है ना, हंसी हंसी उनको करेक्ट करें। हम तो गलती तो पुतले होते हैं इंसान से गुरु जी। तो गुरु जी हमारे सभी जो हमारी बुरी हैं आदतें सबको गुरु जी बदल दो और हमें अच्छा एक बेहतरीन इंसान बनाओ गुरु जी। तो गुरु जी का एक मैसेज आया था, तो मैंने मुझको सब स्क्रीनशॉट खींचानी है गुरु जी का, मैं तो तेरे हस्बैंड ने तो तेरे बड़े मंदिर बुला रहे हैं। वाह गुरु जी, बुला लो फिर जल्दी जल्दी। तो मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया वो वाला मैसेज, और खुद स्क्रीनशॉट खींचा, मुझे बोलने का याद भूल गया गुरु जी बुला लो अब मुझे आपके बड़े मंदिर, बड़ा मज़ा आएगा। तो गुरु जी कहते तेरे सारे कष्ट कट देने, फिर देखी तेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी टर्न लेगी। गुरु जी वेटिंग फॉर योर मैसेज वंस अगेन, तो फिर आपका पक्का वाला मैसेज होएगा। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। जसंग जी आज है वीरवार का दिन और ये मेरे संध्या वेले का शुक्राना है 7:45 का। तो गुरु जी बहुत बहुत मेहर, एक और अच्छा सा बढ़िया सा दिन व्यतीत करवाने के लिए। सुबह तो हम इनवाइटेड थे आज ब्रेकफास्ट पे, तो इसलिए मैं गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाई। सत्संग जो मैं हर गुरुवार गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है, हर एक थर्सडे को मैं और गुरु जी बैठ के अपना सत्संग करते हैं। तो आज मैंने इस वक्त किया 5:30 पे शाम को, और गुरु जी ने थॉट दिलवाया था। थॉट क्या मतलब, आज मैं सुबह के जो सत्संग सुन रही हूँ सब में यही आ रहा है कि आलू के परांठे, और वो भी आटा ये नहीं यूज़ करना, गेहूँ का आटा, पता नहीं कौन सा था, जौ का। तो मेरे पास थे 2-3 आटे, तो मुझे नहीं याद मैंने कौन सा आटा किया, मतलब मैंने अदर दैन गेहूँ का आटा
आलू के पराठे बनाए, साथ में मलाई, और साथ में मैंने पंजीरी बनाई आटे की, ड्राई फ्रूट्स डाल के ढेर सारे। तो गुरुजी बहुत बहुत चाय प्रसाद थी, है ना। तो ये मैंने बनाया। तो और मैंने और गुरुजी ने बैठ के अपना सत्संग किया। तो गुरुजी ने बड़े अच्छे तरीके से मेरा सत्संग करवा दिया। तो गुरुजी शुक्राना। तो गुरुजी की मेहर से इतना अच्छा मौसम हो गया बाहर, समझिए बारिश आ रही है। तो गुरुजी ने वीरवार के दिन ना मुझे जलेबी दूध में डाल के पहले गुरुजी को भोग लगाना। फिर गुरुजी कहते कि वीरवार के दिन जलेबी प्रसाद जरूर खाया करो दूध में डुबोकर। तो हस्बैंड लेकर आएंगे गरम गरम जलेबी, फिर मैं दूध में डालूंगी। तो फिर गुरुजी और मैं बैठ के फिर रात को भोग गुरुजी को लगाऊंगी, फिर मैं खुद खाऊंगी। तो गुरुजी मेरी मेडिसिन बना देंगे और कोई कष्ट काटेंगे गुरुजी, शायद मेरी कमर दर्द वगैरह का जो भी है। तो गुरुजी शुक्राना, बहुत बहुत मेहर आपकी। तो बेटी को भी आपने ब्लेस किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, बेटे को भी ब्लेस कर रहे हैं। बेटी के कहते कि इसके सारे जो इसको पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है हर महीने को गुरुजी कहते मैं सारे कष्ट काट देते हैं। गुरुजी शुक्राना बहुत बहुत। बेटी को भी न्यू बिजनेस न्यू जॉब ब्लेस की है। और मेरे ये शुक्राना करने का मेन मोटिव ये है, गुरुजी ने बोला हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना करा कर वीरवार के वीरवार। तो गुरुजी मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना है। पहले उनको रात को सोते थे तो प्रॉब्लम होती थी, घबराहट सी होती थी। अब गुरुजी आपकी मेहर से ऐसी कोई बात नहीं है। अब 2-3 दिनों से मैं देख रही हूँ कि उनका रंग काला हो गया थोड़ा सा, और थोड़े परेशान रहते हैं, जैसे कुछ मैजिक हो, ब्लैक मैजिक ये वो। गुरुजी तो कहते रहते हैं वो दे कर दे बिच ही कुछ है ये वो है। तो मैं अब क्या बोलूँ ना। तो किया कराया है। तो गुरुजी आप ही देखो, हमको नहीं पता, हम तो आपके अबोध नादान बच्चे हैं। तो आप ही देखो, उनको अच्छी तरह सबक सिखाओ ज़रा जो भी कर रहे हैं। तो मेहर आपकी बहुत 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 मेहर गुरुजी आपकी। आपकी ब्लेसिंग्स अपरंपार है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, बहुत बहुत मेहर। बस उनको ठीक कर दो जो भी हो रहा है। और हमारे यहाँ सुबह ना इतना अच्छा दिन था, चीयरफुल सा बाहर, बहुत हवादार। तो हमारी थोड़ी सी झड़प हो गई। तो अब गुरुजी उनको याद ना उस टॉपिक के बारे में, तो अच्छे मूड में आए। और गुरुजी आप तो हमेशा ब्लेस कर रहे हो अपने बच्चों को, और मुझे आप पे पूरा यकीन है। बेटा गया अभी अपने भाई के साथ पिक्चर देखने, ये लोग भी अच्छी तरह से वहाँ पहुँच गए थिएटर में, और सही से इनका अभी पिक्चर देखी जाए। और गुरुजी उनके साथ साथ ही आना, फिर आप भी आप जा रहे हैं उनके साथ साथ। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, मेरी फैमिली को ब्लेस किया हुआ है आपने, और बहुत बहुत मेहर आपकी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।